मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी। क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। फलम्मा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। फिर जब रात ने उस पर अंधेरा कर लिया, उसने एक तारे को देखा, कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो उसने कहा कि मैं डूब जाने वालों को दोस्त नहीं रखता। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के समय में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा नकवी। आज 25वीं रमज़ान मुबारक की शब अब से बस चंद ही लम्हों में होने भी वाली है। तो जो इस रात में इबादत करें, हमें अपनी इबादतों में, हमें अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल रोज़ की तरह, क्योंकि हम रोज़ कोशिश करते हैं कि कुछ अहम टॉपिक्स को डिस्कस करें। लेकिन एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा मर्ज़ है जो कि हमारी सोसाइटी में मुसलसल फैलता चला जा रहा है, जो कि है तवाहुम परस्ती का। हम छोटी छोटी चीज़ों को बदशगुनी कंसीडर करने लग जाते हैं। हम फाल निकालने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ठीक है हमने अपनी मेहनत से, अपनी दुआओं से मुकद्दर को बदलना है, बल्कि हम पहले से मुकद्दर जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बताएं आगे हमारे मुकद्दरों में क्या लिखा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ों को हम समझते हैं कि भाई ये तो बड़ी जो है ना वो नहुसत का बाइस है। बचपन में हमने बहुत सुना था कि जी कभी रात के टाइम फ़ौरन लाइट्स जला दिया करो वरना बदरूहें आ जाती हैं। गो के इसका मकसद कुछ और होता है कि आपको घरों को जब मगरिब का टाइम तो घर के दिए जला दिया करें। उसके बाद जी कैंची नहीं चलानी चाहिए, अम्मी अबू में लड़ाई हो जाएगी। फिर सोचते हैं अच्छा भाई ये जो हमारे टेलर बिरादरान हैं तो उनके यहाँ क्या होता है। और हम भी एग्जाम्पल देते थे कि भाई जो टेलर्स की घर की लड़ाई होती है तो उन्होंने कहा नहीं बिला वजह कैंची चलाने से जो है ना वो घर में फसाद हो जाता है, वो भी चलें ठीक है। फिर एक सबसे ज़्यादा मशहूर और वही बात कि जी बिल्ली अगर आगे से, वो भी काली बिल्ली, अगर आप यहाँ से देखिए कि हम कितने रेसिस्ट हैं कलर को लेके कि हमने किसी सफ़ेद बिल्ली पे कभी नहीं कहा, हमने काली बिल्ली को हमेशा मनहूस ही कंसिडर किया कि जो बिल्ली काली होती है ना वो मनहूस है। और इसी तरीके से हमने देखा कि हर काली चीज़ से हमें कोई ना कोई मसला हो जाता है, चाहे वो काले कपड़े हों। हम लड़कियों को ज़्यादा काले कपड़े नहीं पहनने देते कि नहीं जी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मुकद्दर बेटा इससे ख़राब हो जाते। तो क्या ऐसा ही है? क्योंकि अगर काले कपड़े की बात है तो फिर काली कमली भी है और फिर काला किस्वा भी। हम देखते हैं कि जो जब जाते हैं खाना काबा जाते हैं, जब उसकी चादर को हाथ लगाते हैं इसको किस्वा, वो काली ही तो है। तो आज ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो आपके मैं इंशाल्लाह उलमाए दीन तक पहुंचाऊंगी। आस्क मदीहा नकवी पे भी जाके अपना सवाल लिख सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ आप समा के यूट्यूब के चैनल पे जाएं, कमेंट सेक्शन में जाके #मदीहा नकवी, आस्क मदीहा नकवी लिख के अपना सवाल लिखते हैं, मैं उलमाए कराम तक पहुंचा दूंगी। और साथ में आपकी कॉल्स भी हम अपने शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल हसन नक्शबंदी भाई। आप तमाम लोगों को मैं ट्रांसमिशन में खुश आमदीद
जाहिलियत कहूँगी। और सबसे पहला मैं सवाल भी आप लोगों से ही करना चाहती हूँ, ये हमें काली बिल्ली से क्या मसला है? हम ये क्यों समझते हैं? हमारे बहुत सारे लोग परेशान हो के कहते भाई काली बिल्ली, हम सुबह नई नौकरी लगी थी, जा रहे थे, सामने काली बिल्ली आ गई, बस वो नौकरी भी रास नहीं आई, वो नौकरी भी छूट गई, तब से कोई काम भी नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा तो अयाम जाहिलियत में भी शुगुन लिया जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बरे सग़ीर पाक व हिंद में एक साथ रहने की वजह से हमारे हमसाया ममालिक का जो है उनमें बहुत ज़्यादा हैं ये चीज़ें, तो वहाँ से आई हैं। और हम में बहुत सारे लोगों ने जो चाही हैं तो नहीं जाने दी हैं, उनको थाम के रखा हुआ है, पक्के हो गए इस पे, बिल्कुल उन पे पक्के हो गए। वरना इस्लाम ने इसको बिल्कुल डिनाई किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमारे दीन में शुगुन नहीं है, और अगर शुगुन लो तो अच्छा लो, यानी अच्छा शुगुन ले सकते हैं आप, लेकिन बुरा शुगुन लेना ही नहीं है। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी से कहा कि काला कुत्ता, गधा, इससे ये मनहूस होते हैं, और अगर औरत साथ में, ये आप नमाज पढ़ रहे हों तो औरत, काला कुत्ता और गधा सामने से गुजर जाए तो नमाज ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। तो हज़रत आयशा तक ये बात पहुंची, उन्होंने सैयदना अबू हुरैरा को बुलाकर तंबीह फरमाई और कहा ये तुमने क्या बात की, तुमने हमें किस चीज़ से मिला दिया? मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सो रही होती थी, आप मेरी गोद में सर रखे हुए होते थे और आप उठकर नमाज पढ़ते थे, और मैं सो रही होती थी, आप मेरी पिंडली को हटाकर वहाँ सजदा करते थे, और जब सजदे से सर उठाते तो फिर मेरे पैर को वहीं पे मुसल्ले पे रख देते थे, और तुमने कहा कि सामने से गुजर जाएं तो नमाज वो हो जाती है। असल में ये जो तवहम परस्ती है ये अयाम जाहिलियत में भी बहुत थी, और इसको ख़त्म करना, जैसे कि ज़िंदा बेटी को गाड़ने वाली रस्म को ख़त्म किया, ऐसे तमाम बुरी तवहमात को हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से ख़त्म फरमाया कि सुलह हुदैबिया में जब सुहैल बिन अम्र आता है, जबकि वो काफिरों की तरफ से काफिर सरदार आया है, तो आप फरमाते हैं, आप उससे भी अच्छा शगुन लेके फरमाते हैं सुहैल से सहल है, अब इसका मतलब है अब आसानी है, अब अल्लाह आसानी देगा, इसका मतलब है आसानी होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अच्छा शगुन लिया और अच्छा शगुन लेने का हुक्म दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं मुफ्ती साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि जी जब आप नमाज़ पढ़े थे और आप उठ के जाते हैं तो आप फ़ौरन जाए नमाज का जो एक हिस्सा मोड़ के रख देते हो, और ये सुना था कि नहीं जी फ़ौरन मोड़ दो कि पता नहीं शैतान आके नमाज़ पढ़ जाएगा। तो हम तो बच्चे ऐसे बच्चे कहते हैं तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, शैतान पढ़ ले, लेकिन साथ में कहते हैं अगर आप नमाज़ पढ़े और आगे से कोई गुजर जाए तो आपकी जो नमाज है वो कंसिडर नहीं होती, बातिल हो जाती है। कैसा है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो तवहम परस्ती है, बदशुगनी है, ये तमाम चार चीज़ें, इनका इस्लाम से सिरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम में तकदीर के मसाइल बड़े वाज़े तौर पर हैं, वो मुबरम भी है, वो मुबरम हकीकी भी है, उसकी इकसाम है। और आम हालात में लोगों को तकदीर के मसाइल पर बात करने के लिए जो अहले इल्म ना हो, उनको सख्ती से मना किया गया है। तो इसलिए ये जो हमारे यहाँ चीज़ें दाखिल हो चुकी हैं बहुत सारी, कि हम सितारों की चाल भी देखते हैं, हम मुआशरे का निज़ाम भी देखते हैं। अभी आपने बात की बिल्ली गुजर गई तो अब हमने सफ़र नहीं करना, ये इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, मैं इस चीज़ का भी इनकार नहीं करता कि चीज़ों के असरात नहीं होते, जानवर का भी असर होता है, सांप का भी असर होता है, उसकी शक्ल सूरत का भी असर है, और उसके जहर का भी असर है, उसके देखने का भी असर है। इन असरात का हम इनकार नहीं करते। जैसे कहते हैं बहुत सी मखलूक अक्सर इनकी शक्ल ले लेते हैं, वो तो एक अलग बहस है, वो जिन्नात वगैरह का मामला है। लेकिन इनके असरात, जी वो भी है, लेकिन इनके असरात मुरतब होते हैं। शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जंगल में गए तो उन्होंने इरादा किया कि वो गाय का शिकार करेंगे, जो जंगली गाय होती है। तो ये उनके तसव्वुफ में आने से पहले ज़माने की बात है। तो वो गाय जो है ना, वो उनको देख के भाग गई। फिर उन्होंने यकदम, कहते हैं बाद में, कि मैंने इरादा किया पुख्ता कि अब मैं इसका शिकार नहीं करूंगा, तो गाय रुक गई, यानी गाय तक वो सांस के जरिए खबर चली गई। तो देखिए, ये जो नज़र बद होती है या अच्छी नज़र होती है, ये दोनों तरह की नज़रें लगती हैं। अच्छी नज़र भी असर करती है, बुरी नज़र तो कुरान ने कहा असर करती है। लेकिन इन पर, ऐसी चीज़ों पर यकीन करके हम बिल्कुल मुआशरे से कट जाएं और अपने आप को तनहा कर लें और कहें कि जनाब ये चीज़ यूँ हो जाएगी तो हमारे ऊपर बुराई आ
जाएगी और हम तबाह हो जाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसे हालात बपा हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कैंची चलना, घर में किसी ने चला ली तो मियाँ बीवी की लड़ाई हुई तो वो बच्चे बेचारे की खैर नहीं होती। यानी ये सूरत हाल, ये इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या अमल किया, क्या नहीं किया, हमें वो देखना है। हम तो ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जो सही बात है उसको आगे रिवायत किया जाए। हम ज़ईफ़ से भी मना करते हैं, मौजू तो बिल्कुल ही हराम है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें जिनको हमें पेश नज़र रखना चाहिए। यानी हुजूर की बात है ना, तो वो बात भी अगर सही असनाद से हम तक पहुंची है तो वो आगे जाएगी। और जो चीज़ें तवाम परस्ती की हम तक पहुंची हैं, जिनकी कोई सनद ही नहीं है, बेसनद बातें हम आगे बढ़ाते हैं, तो उनका फिर क्या हाल होगा। आपने जो कहा मुसल्ला ऐसे कर लेते हैं, देखिए शैतान को नमाज पढ़ने का अब कोई शौक नहीं है, वो रांदे दरगाह हो गया। ये मुसल्ला इसलिए तो किया, देखिए मुसल्ला इसलिए तो किया जा सकता है कि जनाब मुसल्ला जो है ना वो किसी का पाँव ना आए बाद में, या वहाँ पे ज़ाहिर गंदे पाँव भी होते हैं, बच्चे पानी में पाँव मार के, तो इस वजह से तो आप उसको लपेट कर रख दें। लेकिन इसलिए लपेटना कि इस पर शैतान नमाज पढ़ेगा, ये अजब हैरत की बात है। फिर अगली बात एक और करना चाहता हूँ, वो अजीब है कि मगरिब के बाद झाड़ू नहीं लगाना। देखिए मगरिब के बाद झाड़ू लगाने से बुजुर्गों ने मना जरूर किया, लेकिन उसकी वजूहात है, क्योंकि पहले जमाने में अंधेरा होता था, अंधेरे में खवातीन का सोना चांदी, कोई हल्की चीज, कोई सुई, कोई धागा, वो बीच में झाड़ू में चला जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई रात के वक्त ना करो, सुबह के वक्त कर लो। अब रोशनी आप किसने मना किया है? तो ये इस तरह की बातें ये कुछ हमारे मुआशरे से यूं ताल्लुक रखती हैं कि जिन इलाकों में अंधेरा है वहां ये ना करें, जहां रोशनी है वहां ये काम किए जाए। अच्छा, मुझे अलावा से भी बताएं, बहुत सारे घरों में, क्योंकि नजर बद के हवाले से बात होती है, हम बहुत सारे घरों में देखते हैं अंदर एंटर होते साथ ही वो टर्की से वो एक आते एवल आई जो मिलता है, हम वो फौरन लगा देते हैं कि जिससे नज़र जो है वो नहीं लगेगी। क्या ये, और साथ में घोड़े की बस है, घोड़े की नाल भी लगाते हैं, तो क्या ये अमल ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक हदीस है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि की, आपने फरमाया कि अल-मुनज्जिमु मलऊन अल-काहिनु मलऊन। एक रिवायत में फरमाया कि अल-मुनज्जिमु कल काहिन वल काहिनु कस्साहिर वस्साहिरु कल काफिर वल काफिरु फिन्नार। इमाम सादिक़ साहब ने शायद फरमाया कि जो मुनज्जम होते हैं, जो सितारों की चालें देखकर बातें करते हैं, फरमाया ये काहिन की तरह हैं, जो फाल निकालते हैं, अगली बातें बताते हैं, इल्म गैब की तरह से बात करते हैं, ये उनकी तरह है। काहिन ये जो है ये जादूगर की तरह है। अच्छा। जादूगर काफिर की तरह है, और काफिर जहन्नम में। यानी अंदाजा लगाएं कि शुरू हम कहाँ से हुए थे, हम तो सितारे देख रहे थे। मैं समझता हूँ सितारों की चालें देखने से अच्छा आदमी अपने चाल चलन पर गौर करे। वो जो अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है वो वैसे चल रही है, उसका निज़ाम कायनात चल रहा है। हमारे यहाँ बहुत वजाहत के साथ दीन में हर चीज़ की तालीमात मौजूद है। अब ये जो आपने बयान किया कि अब चल पड़ा, वो कीचेन में भी आ गया है, उसके ब्रेसलेट भी बन रहे हैं, उसके नेकलेस भी बन रहे हैं। यानी जो कल्चर कहीं से मिल जाए बस उस आके अडॉप्ट करना हमारे लिए जैसे लाजिम हो चुका है आज। हमारे लिए नजर बद की दुआएं हैं, तालीमात हैं, बड़े बुजुर्गों से दुआएं लेना है, इबादत करना है, दिन की पाबंदी करना है, दीनी मकामात पे आना जाना है। आपने झाड़ू के हवाले से मुफ्ती साहब क़िबला ने बयान किया, आप भी देखिए हरमैन शरीफैन के अंदर देखें, नजफ़ करबला में जितने हरम में रात में सफाई हो रही है, बिल्कुल इतने मुक़द्दस मकामात पर कि जहाँ बरकतें ही बरकतें, रहमतों का नुज़ूल है, वहाँ ये हो रही हैं। आपका अगर इतना पाको पाक किया जाएगा कि आप मगरिब के बाद वहाँ नहीं करना है। कुछ चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं कल्चर वाइज, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, हमने वहाँ से अडॉप्ट किया है। और जब से हमारा सोर्स ऑफ एडॉप्शन जो है दीन के हवाले से तरह तरह के ड्रामे और तरह तरह की चीज़ें, हमने उसको भी चीज़ों को यहाँ लिया। आपने उसके नज़रबत के हवाले से पूछा, मुझे नहीं मालूम उसकी हकीकत क्या है, वल्लाह आलम, जो जिसने ईजाद किया वो जाने। हमें इस तरह की कोई चीज़ मालूम नहीं कि उसका क्या असर पड़ता है। अब देखें, फीलिंग करने को तो एक हिंदू भी अगर बुत से ले रहा है, वो भी फील कर रहा है कि मुझे ये दे रहा है, तो फील करने को तो कुछ भी कर लें आप। तो शरीयत भी कोई चीज़ है या नहीं है, कुछ अहकामात हैं मुस्तकिल। नज़र बद के लिए दुआएँ हैं और सूरे बताए गए, औकात हैं। चुनाचे मैं समझता हूँ खुद से बदफाली लेना, खुद से खुद चीज़ें बना लेना, कैंची वाली बात, बिल्ली वाली बात, बड़े बूढ़े लोग जायचा निकलवा रहे होते हैं। जायचे का मेरे इल्म में ज़ाती तौर पर नहीं कि कोई इसकी क्या हैसियत, बहरहाल जो एक्सपर्ट्स हैं करते हैं, ज़ाती तौर पर रिश्ते वगैरह के निकालना, ये वो मैं ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं समझता, और ना मैंने खुद कभी निकाला, ना मुझे याद है। सही। अच्छा, लोग इस्तिखारा अक्सर वो ट्रैवलिंग के लिए भी करते हैं, तो क्या वो तो इस्तिखारा तो खैर वो ठीक है ना, तो आप अल्लाह से एक दुआ है, आप मदद मांग रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं जी इस्तिखारा हम किसी से निकलवा रहे हैं और फिर वो हमें बताएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये निकलवाना तो कुछ भी नहीं होता। इस्तिखारा का मतलब है कि भलाई चाहना, और हदीस शरीफ में है कि इस्तिखारा अल्लाह ताला से मशवरा होता है। यानी आपने जब भी किसी काम का इरादा फरमाया, वो सफ़र भी हो सकता है, वो निकाह भी हो सकता है, वो कोई कीमती चीज़, कोई तिजारत भी हो सकती है,
तो आप उसमें 2 नफल नमाज पढ़ें और ये दुआ करें कि अल्लाह अगर इसमें भलाई है तो मेरे लिए आसानी फरमा दे और बरकत फरमा दे, और अगर नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे और इससे बेहतर अता फरमा। आपने तो वैसे यूजुअली अब इस्तिखारे का लोग ज़्यादा तब सुना है जब आपने किसी रिश्ते से इनकार करना होना है या आपने कहीं बिजनेस डील ना करनी हो, तो आप कहते हैं जी हमने इस्तिखारा किया था और इस्तिखारा नहीं आया हमारा। तो अब उसमें ये है कि अब मुझे ये आया नहीं आया, तो ये है कि आपका दिल ठुक जाता है। आप हम लोग तो करके निकल पड़ते हैं, यानी हम लोगों ने इस्तिखारा किया किसी भी चीज़ के लिए, तो हम फिर उसमें अल्लाह ताला जो आपके लिए बेहतरी होगी वो डाल देगा। अब ये जहाँ तक लोगों ने जो चल पड़ा है उसका तो मैं आपको हज़रत अब्दुल्ला की एक बात बताना चाह रही हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के औलाद नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ये एक नज़र मानी। ये पुराने, अब देखिए अय्याम जाहिलियत में, अगर मेरा 10 बेटे हो गए तो मैं 10वें बेटे को लात मन्नात उज़्ज़ा के नाम पे कुर्बान कर दूंगा, यानी ज़िबा कर दूंगा। अब हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद 10वें नंबर के बेटे थे। जब वो पैदा हुए तो अब इनको उन्हें ज़ाहिर स्थान पे उनकी जान देनी थी। अब सब ने कहा कि आपने मन्नत मानी हुई है। आधे लोग कहने लगे कि अब आप इस मन्नत से ख़ुद को छुड़वाइए। अब इन्होंने उस वक्त जितने भी आलिम थे, बड़े सियाने दानिश्वर थे, सबसे पूछा इस मन्नत से कैसे निकलें। अब फाल निकालने का निकला तरीका, ये भी तो वहम परस्ती की एक वो है। अब फाल निकाल रहे हैं तो उन्होंने कहा ऐसा करें कि इन 10 बेटों में से किसी और एक बेटे की जान दे दें, देना तो है एक बेटा। अब उनको हज़रत अब्दुल्ला से मोहब्बत बहुत थी, वो देना नहीं चाह रहे थे और सबसे छोटे भी थे। अब फाल निकल रही है, हर बार 10 बेटों का नाम निकाल रहे हैं, हर बार अब्दुल्ला निकल रहा है, हर बार अब्दुल्ला निकल रहा है। फिर वो एक आलिम के पास गया, एक यहूदी आलिम, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि एक इस वक्त कौम के सरदार की या बादशाह के सर की कीमत क्या है वो दे दें। वो 100 ऊँट थी। इन्होंने 10 ऊँट से शुरू किया क्योंकि ये बच्चे थे। 10 ऊँट हज़रत अब्दुल्ला, तो हज़रत अब्दुल्ला निकले। 20 ऊँट हज़रत अब्दुल्ला, फिर हज़रत अब्दुल्ला निकले, यहाँ तक कि 100 ऊँट एक तरफ फाल में, दूसरी तरफ अब्दुल्ला। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का नाम तब ना निकला और 100 ऊँट निकले। तो एक 100 ऊँट ज़िबा किया हज़रत अब्दुल्ला की जान बचाने के लिए। उस ज़माने में भी नज़र ऐसी मानी जाती थी, फाल निकाली जाती थी, ये सब किया जाता था। कुरान में है कि इन सारी चीज़ों से बचो, ये फाल पांच से, ये सब रिज्स हैं, नापाक हैं, इनसे बचो। ये इस्तिखारा उसकी जगह पे है। अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोग ना जी 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 करनी है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के जो आबाओ अजदाद हैं उन्होंने कभी शिर्क और बुतों के नाम पर कोई कुर्बानी नहीं की, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, सनद कोई इख्तिलाफ नहीं है, उनका एक नुक्ता है। उनको मैं आपको अपने मुताले की बुनियाद पर और इल्म की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी थी अल्लाह के नाम पर ज़बा करने की, यहूदी आलिम के पास नहीं गए। फिर वो फाल निकाली गई और उसके ज़रिए 100 ऊँट ज़बा ज़रूर किए गए। चूँकि ये एक नाजरीन को ये चला जाएगा कि नबी अलैहिस्सलाम उनके पोते हैं जो बुतों के नाम पर वो करते थे, तो ये ज़रा मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने इसकी वजह। सही, बहुत शुक्रिया इसका आपका। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा, ब्रेक आग तो नहीं आ गई? अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोग ना रोज़ दिन के आगाज़ में अखबार खोलते हैं और देखते हैं हॉरोस्कोप कि आज हमारा दिन कैसा गुजरेगा, तो क्या ये देखना सही है या फिर शेर के शुमार में आ जाता है ये? देखिए, सितारों के जो असरात हैं उनका हम इनकार नहीं करते, लेकिन एक मुसलमान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना फरमा दिया। आप रब्बुल आलमीन की ज़ात पर यकीन रखें, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर अमल करें, सुबह शाम के वज़ाइफ पढ़ें, तो ये चीज़ें हमें बताई गई हैं। हम इन चीज़ों पर यकीन करके ये कहते हैं कि सितारे की चाल होगी, ये मेरे नाम से है तो ये यूं है, तो इसका इस्लाम में कतअन किसी किस्म का कोई तसव्वुर नहीं। जवाब भी आप इसमें क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कुरान मजीद इसको जब अखबार को आप लेते हैं तो पहले तो देखें उस पर कुरान हदीस एक लिखी होती है ऊपर, तबरुकन उसको पढ़ें जो पढ़ने की चीज़ आ रही है। कुरान की मेरी आयत लिखी होती है, हदीस पैगंबर होती है, उसको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले खोलते हैं उसमें जाके अपना स्टार तलाश करना है और फिर से घर में टैली करते हैं कि आज मेरे साथ ये हो रहा है। तो इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए हमें। अच्छा, जैसे ये बयान हुआ वाकया, तो एक वाकया जैसे आपने बयान किया, तो उसमें एक चीज़ मैंने ये पढ़ी थी, ये वाकया मैं आप सुनूंगी ब्रेक के बाद। ब्रेक आ गया, ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद हम यहाँ से अल्लामा जवाद साहब कंटिन्यू करेंगे, कहीं में जाएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तवाहुम परस्ती के वाले से बात करें, छोटी मोटी चीज़ें जो हमने बहुत ज़्यादा सुनी हुई है और अब ऐसा लगता है कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट बन गई है कि जी बिल्ली रास्ता काट जाए तो भी मनहूस हो जाए, चीज़ें मनहूस हो जाएंगी, कैंची नहीं चलानी, और हाथ में अगर खारिश हो रही है, अगर ब्रेक की बात करें तो पैसा आने वाला, आंख अगर फटक रही तो कुछ बुरा होने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो हम सुनते आ रहे हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारी शरीर से कोई लेना देना है। अच्छा, हॉरोस्कोप के वाले से बात कर रहे थे जो लोग रोज़ बड़े शद्दुमत से पढ़ते हैं उसको कि भाई क्या होने वाला आज हमारे साथ, तो उनके वाले से जवाब भी बात कर रहे थे। जी मैं अर्ज़ ही कर रहा था कि मुख्तलिफ तरीके से फ़ाल लेना है या इस तरह के लोगों से, या पामिस्ट वगैरह जो होते हैं जाके हाथ दिखाना, तो मैं समझता हूँ हमारा ताल्लुक़ तो ऐसे दीन से जहाँ तकदीरें बनाई जाती हैं, जहाँ अल्लाह की तरफ से हमारे पास मौजूद है कि हम सिले रहमी करें तो अल्लाह उम्र बढ़ा देगा, रिज़्क़ बढ़ा देगा, तो हमारे पास तो ऑप्शन शरीयत में मौजूद है। चीज़ है कि हम बदअक़ीदों के पास जाकर अपनी जगह हसाई करें और अपने दीन की जो है मारूसफ़ाई का सबब बने, नाउज़ुबिल्लाह, तो उस समय परहेज़ करना चाहिए। और वाक़ई तरफ इशारा कर रहा था मैं, अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने जो नज़र मानी थी, उन्होंने नज़र मानी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि परवरदिगार मुझे अगर एक बेटा और अता होगा तो मैं उसे तेरी राह में जो सबसे हसीन खूबसूरत मुझे अजीज़ है उसे कुर्बान करूँगा। तो चूँकि मन्नत का पूरा करना वाजिब होता है, हज़रत अब्दुल्ला को बार बार बचाना भी चाह रहे थे। कुरैश की ख़वातीन जो थी बनी हाशिम की, उन्होंने बहुत मिन्नत की कि ये बहुत हसीन है बच्चा, हमें अजीज़ है। यहाँ एक दो मसलहतें पोशीदा हैं और रवायात में यूँ भी है, जैसे मुत्साब भी ऑफ कैमरा बयान करते हैं, अनबनु ज़बीहैन, हुज़ूर फ़ख्र से फरमाया करते थे मैं दो कुर्बानियों का बेटा हूँ, मुझे दो मरतबा कुर्बानियों से बचाया गया है। एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मौके पर कि अगर इस्माईल इस्लाम ज़िबा हो जाते हुक्म खुदा के तहत तो फिर नस्ल आगे इस तरह से हुज़ूर ने दुनिया में कैसे आना होता, और इसी तरह से अब्दुल मुत्तलिब अगर अब्दुल्ला को ज़िबा करते थे उस मन्नत के तहत तो फिर हुजूर दुनिया में कैसे आते। हमारे यहाँ रिवायत इस तरह से फिर आगे है कि जब दो कुर्बानियों के तहत रुकी तो मन्नत रुकी भी तो है लेकिन यहाँ रोका गया। फिर आगे जाकर इमाम ने फरमाया कि वो कुर्बानी दो मरतबा पीछे रुकी थी वो आगे इमाम हुसैन से ली गई। फ़दैनाहु बिज़िब नज़ीम की एक तावील हमारे पास ये है कि वो ज़िब अजीम इस उन्वान से फिर इमाम हुसैन करार पाए कि फिर इमाम हुसैन उस कुर्बानी का सबब बने कि दीन की बका का सबब भी बनी, और फिर इस तरीके से नाना के दीन को तक़वियत दी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास दीनी शिआर मौजूद है, अक़वाल पैगम्बर हैं, अक़वाल अहले बैत मौजूद हैं, सहाबा के आसार मौजूद हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने असास से जुड़े रहें। कुरान और हदीस में बार बार हमने आपके प्रोग्राम में कहा तर्जमे से पढ़ने की कोशिश करें, तर्जमा ज़रूर पढ़ें। कुरान मजीद सिर्फ अरबी में पढ़ें, यकीनन उसका फैज़ है, नूर है। तर्जमा पढ़ें ताकि कुरान का मुकम्मल नूर और बदशगुनियों से, बदअक़ीदगियों से और इस तरह की चीज़ों से बचें जो खुद को आप एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक और हम यहाँ पे बदशगुनी बहुत कंसिडर की जाती है, मैमुनापा वो है कि वो ख़वातीन जिनकी डिवोर्स हुई होती है, वो ख़वातीन जो कि बेवा होती हैं, अगर घर में कोई अच्छी चीज़ हो रही हो, शादी होने वाली हो, कोई रसूमात हो रही हो, बच्चा भी अगर पैदा होने वाला हो, तो फिर कोशिश होती है कि ऐसी औरत को ना अच्छे इवेंट से दूर रखा जाए। हम अभी भी इनको बच्चों को नहीं तस्वर करते हैं। हमारे दीन में औरत या मर्द इंसान, अल्लाह ताला ने लक़द कर्रमना बनी आदम कह के बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी है। तो इंसान बहैसियत इंसान मनहूस हो ही नहीं सकता किसी तरह से भी, वो किसी भी दीन मज़हब का क्यों ना हो, इंसान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। तो ये जो है ये जहाँ से भी आया है, आपको पता है कि ये दूसरे ममालिक से, दूसरे कल्चर से आया है। हमारे दीन में बेवा और मुतल्लका की इज़्ज़त दूसरी बेटियों, दूसरी औरतों से बढ़कर है और इनकी ज़िम्मेदारी भी बढ़कर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवा और मुतल्लका के दूसरे निकाह में कंवारी से भी ज़्यादा जल्दी करो। यानी जिन तीन चीज़ों में जल्दी का हुक्म दिया उनमें बाजमात नमाज है, जनाजा है और बेवा और मुतल्लका के निकाह सानी का कोई बदशगुनी का तसव्वुर भी नहीं ये है। सोसाइटी हमारा गलत करिए। अगर आपके घर में आपकी कोई बेवा बहन बैठी हुई है, डिवोर्स बहन बैठी हुई है और आप ये सोच रहे हैं कि अब इसकी शादी जो है किसने करनी है और आप सोच भी नहीं रहे, तो अब इसमें गुनाह में आ जाएगी। बिल्कुल गुनाह में आ जाएगा। देखिए उस ज़माने में भी जब अभी इस्लाम नया नया आया था और अभी नहीं भी आया था तब भी, यानी अय्याम जाहिलियत में भी कोई एक वफात पा जाता था तो बाकी सब लोग, इसी की वजह से 2-2, 3-3, 4-4 निकाह की इजाज़त हुई ना, यतीमों की किफ़ालत की उस पर। तो आप देखिए कि उस वक्त भी जनाजा रखा होता था और लोग कहते थे कि हम यतीमों की किफ़ालत करेंगे, इन बेवाओं की, इन बेटियों की हम किफ़ालत करेंगे। और इस्लाम ने तो इसको इतनी तक़वियत दी कि हज़रत हमज़ा जब शहीद होते हैं, उसके बाद जब हज़रत अली, हज़रत जाफ़र तैयार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते हैं तो हज़रत हमज़ा की बच्ची आती हैं और भागती हुई आती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब कहते हैं कि या रसूल अल्लाह इनकी किफ़ालत मैं करूँगा, या रसूल अल्लाह ये नहीं मेरी बेटी हैं, या रसूल अल्लाह। हज़रत अली फरमाते हैं वो मेरे चचा हैं, मेरा हक़ ज़्यादा है, इनको फ़ातिमा पालेंगी। जाफ़र तैयार फरमाते हैं मेरा हक़ है। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं मेरा हक़ है। हज़रत हमज़ा मुझसे बहुत प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जाफ़र तैयार के हवाले कर देते हैं ये सोच के कि उनकी
बेगम जो हैं वो उनकी खाला थी, बच्ची की सगी खाला थी, कि खाला माँ के बाद ज़्यादा हकदार है, मगर आपकी आंखों में नमी आ जाती है। आप फरमाते हैं एक वो ज़माना था जब बेटी को ज़िंदा गाड़ देते थे, अब आज मेरा ये ज़माना है कि मेरे सहाबा बच्ची की तरबियत के लिए और परवरिश के लिए एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, खफा हो रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ना, ये आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हम देखने। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, हम अक्सर, ये मैं सवाल भी आस्क मदिया रखी में और हमारे साथ भी होता है, अक्सर हम नमाज़ पढ़ते हुए रकात भूल जाते हैं कि हम कौन सी रकत में थे। तो ऐसी जब हम परेशानी में आ जाएं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि नमाज अगर आप भूल जाते हैं, यानी सजदे में बैठे या रकात में ये तीसरी है या चौथी, तो पहले तो शरई मसला ये है कि हम गालिब गुमान की तरफ जाएंगे। आया कि गालिब गुमान यह है कि मुझसे एक रकात रह गई तो फिर क्या नाम है वो रकात मुकम्मल करें, या तहियात रह गई है, वाजिब रह गया है तो फिर उसका 2 ज़ायद सजदे करेंगे, फ़र्ज़ रह गया तो नमाज लुटानी पड़ेगी। ये तो है शरई जवाब। बाकी इससे बचना कैसे? इससे बचना ये है कि बाज़ दफ़ा इंसान से भूल चूक हो जाती है, और जब आदमी नमाज़ पढ़ रहा होता है तो ज़ाहिर है शैतान का दखल ज़्यादा होता है, फिर इंसान की अपनी ख्वाहिशात और वो सारी चीज़ें बाहर वाली वो मिल जाती हैं। आप देखिए कि नमाज में वो चीज़ आदमी को याद आ जाती है जो नमाज के बाहर याद नहीं होती। ऐसा ये तजर्बों में लोगों के है। तो एक तो ये कि हम नमाज पर पूरा गौर करें कि जब मैं पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये पता हो कि वो तारीफ़ उसकी है जो तमाम जानों का रब है। फिर उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो पूरा हमारा गौर हो। जब मैं कह रहा हूँ सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो फिर उस अज़मत से ज़्यादा किसी की अज़मत नहीं है उसकी। अल्लाह अकबर कह रहा हूँ तो उसकी किबरियाई है, उसकी अज़मत है, उसकी शान है। तो जब हम नमाज के मानी और मतालिब पर गौर करेंगे ना, फिर दूसरा ये कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक निकाह जो है ना वो क़याम में सजदे में रखें, रुकू में पाँव पर रखें। तो जब हम ये तसव्वुरात करेंगे तो फिर आदमी भूलने से बच जाएगा। और नमाज से पहले अगर कोई ऐसे ख्यालात आते हैं तो आदमी पहले एक मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह ये पढ़ के फिर नमाज का आगाज़ करे तो अल्लाह ताला करम फरमा देगा। और जिसकी नमाज में ये चीज़ें होती हैं, समझ ले कि वो कुछ कर रहा है, तभी उसके साथ ये अमल भी जो है ना वो हो रहा है, तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, एक अलामा साहब, एक कॉलर का भी सवाल आया है कि उनकी पहले रोज़े को उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो वो अपने बच्चे को किधर लेके कब्रिस्तान बच्चे को लेके गए, तो कहते बच्चा मेरा उस दिन से डर गया, तो कोई ऐसी आयत बताएं कि वो जो मेरे बच्चे का खौफ है वो कम हो जाए। इसमें देखिए, बच्चों के खौफ के लिए पहली बात बिल्कुल छोटे बच्चे को कब्रिस्तान ले जाना बहरहाल इस हवाले से मुनासिब नहीं है। कोई शरई हुक्म तो नहीं है, लेकिन मुनासिब यूँ नहीं है कि हमारे यहाँ के जो कब्रिस्तान है ख़ास तौर पर वहाँ के मामलात आपको पता ही है, तो बेहतर ये कि उससे अवॉइड करें। एक बात। दूसरी बात, अगर इस तरह का बच्चे का कोई खौफ का मामला है तो आयतुल कुर्सी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, लिखी हुई आजकल मिलती हैं, पाक शाही के साथ लिखी हुई, उसको तावीज़ में मोम जामा करके गले वगैरह में पहना दें और नाजासत आरोप का ख्याल रखें। अगरचे वो पैर के वैसे फिर भी, लेकिन बच्चा नाजासत में हो, नहलाते हुए उतार दें, ये करें। और इसी तरीके से रात में जो है सूरतुल फलक सूरतुल नास है उसका हिसार कर दें, और ये कि कुरान पढ़ते हुए ऊँची आवाज़ से घर में कुरान पढ़ें, इससे भी शैतान वगैरह दूर होते हैं। और एक चीज़ अल्लाह मजलिसिन तहज़ीबुल इस्लाम वगैरह में लिखी है कि जिन घरों में छोटे बच्चे हों वहाँ मुर्ग पाला जाए, मुर्गे वगैरह पाले जाएँ, कबूतर रखे जाएँ, कि कबूतर की फड़फड़ाहट से और मुर्गे की बांग से शैतान और जिन्नात भागते हैं वहाँ से। तो ये चीज़ें भी करें घर में, इसके तो जिन्नात फिर बच्चों से जो है दूर रहते हैं, उनमें लगे रहते हैं। और मुझे साथ में लगता है कि शायद उन्होंने जब छोटे बच्चे को बताया हुआ कि ये आपकी माँ की कब्र है, तो बच्चे के लिए इमेजिन करना है कि मेरी माँ इस कब्र के अंदर यहाँ पे नीचे है, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा ट्रॉमेटाइज हो गया होगा यहाँ। वैसे सूरह अल बकरा जो है उसके लिए हदीस मुबारका है कि उससे शयातीन दूर चले जाते हैं, तो ये सूरह बकरा पढ़ के पानी पे दम करके इस बच्चे को पिलाएं तो इंशाल्लाह खौफ चला जाएगा। लेकिन ये वाली बात है कि इनके बाकी चीज़ों से ज़्यादा ये आसाब जो हैं, ये सोच कि मेरी माँ ज़मीन के नीचे है, उसकी वजह से खौफ। मुनाफा हम इस उम्रों को हम जब जाते तो हम देखते कि हमारी माँ इस ज़मीन के अंदर है, तो हमने भी जब पहले देखा तो तुम्हारा बड़ा मुश्किल था ये इस चीज़ को डाइजेस्ट करना। बच्चे के लिए उसे हज़म करना, मासूम बच्चे के लिए तो उसकी माँ एक तो गायब हो गई है, फिर कब्र अंदर, तो उसके लिए और ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो जाएगा। अगर कोई गैर मुसलमानों को उनका रोज़े इफ्तार कराते हैं तो क्या उनको सवाब मिलेगा? देखिए, कोई भी गैर मुस्लिम अगर कोई नेकी का काम करता है तो दुनिया में उसके लिए उसका बदल मौजूद है। चूँकि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने सरात के साथ ये बात कर दी कि काफिर के लिए आखिरत का कोई अजर नहीं है।
तो दुनिया में उसको उसका बदला मिलेगा। वो चीज़ ठीक है। यहाँ मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ कि ये जो हम तमाम परस्ती पर और इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं ना, कोई ये ना समझे कि दम मना है। दम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किया है, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से ये चीज़ साबित है। और इसी तरीके से तावीज़, ये जो तावीज़ है ये भी शरअन बिल्कुल जायज़ है, लेकिन तावीज़ कौन सा, उसमें शिरकिया और कुफ्रिया कलिमात होंगे तो वो हमें काफिर बना देंगे। हाँ, उसमें कुरान मजीद, फुरकान हमीद, अरबी कलिमात और बिल्कुल वो शिरकिया कलिमात ना हो तो उनका इस्तेमाल करना भी दुरुस्त। अच्छा, वो जो काला अक्सर लोगों ने धागा पहना होता है, वो नज़र के लिए बच्चों को पहना देते हैं, क्या वो ठीक है? देखिए, धागे के हवाले से हम ये कहेंगे कि उसमें कोई शरी का बात नहीं है, लेकिन मर्द जो है ना वो ज़्यादा कड़े शड़े ना पहने, इनसे इज्तनाब करें। और ज़ाहिर है सोना वगैरह तो वो पहन भी नहीं सकते, इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो कोई धागा वगैरह पहनने में इसमें कोई जो है ना वो, हाँ, उसको बदशुगनी की कोई अलामत समझ के वो नहीं करना चाहिए कि ये धागा मुझे बचाएगा। वैसे फैशन के तौर पर कोई धागा पहनता है, या वैसे आजकल वो प्लास्टिक की कोई चीज़ आती है, वो रबर टाइप, वो भी पहन लेते हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं है मेरे ख्याल से। सही, ठीक है। अच्छा, अभी सवाल आसमदीन पे भी आया है कि अगर हाथों की लकीरों को देखना जो है वो हराम है, तो फिर ये इल्म मौजूद क्यों है? देखिए, ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी मौजूद हैं। अब मैं मिसाल दे देता हूँ कि सूअर मौजूद है, खाना हराम क्यों है? तो ऐसे तो हर चीज़ पे बात जाएगी ना। ये बातें जो है, ये जो सवालात लोगों के, बहुत बड़े कोई थिंक टैंक लोग बैठे हुए होते हैं। हम सवाल करने वाले को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, करें सवाल, सवाल करना निस्फ इल्म है। लेकिन ये सोचें आप कि मतलब हर चीज़ में, दुनिया में हज़ार चीज़ ऐसी मुझे इनकी कोई बज़ाहिर कोई हिकमत नहीं, अल्लाह ने बगैर हिकमत के पैदा नहीं की गई है। चुनाचे मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ के अंदर ये इल्म मौजूद है। जन्नात के लिखा है उलमा ने किताबों में कि जादूगरी का इल्म मुतलक हराम नहीं है। अगर काट के लिए कोई सीख रहा है, उस हद तक जब कुफर तक खुद ना पहुँचे तो वो उसके लिए तो अपने इजाज़त दी उलमा ने। लेकिन आप ये कहें कि जादू हराम है तो है ही क्यों? तो भाई लोहे को लोहा ही तो काटता है, वो कोई होगा तो एक्सपर्ट उसको करके करेगा। लेकिन ये एक्सपर्टीज के काम है। आप अपना सुबह शाम का शेड्यूल, नमाजें पूरी रखें, ताल्लुकात लोगों से रखें, इतना ही आपके जन्नत जाने के लिए काम की बात कैसे। अच्छा, ये बताएं कि एक सवाल एक आया है कि अगर मैं कहीं घर से बाहर निकली हूँ और वहाँ पे नमाज का वक्त आ जाए और मेरे पास जाए नमाज मौजूद ना हो तो मैं क्या करूँ? बगैर जाए नमाज की भी नमाज पढ़ी जा सकती है। देखिए, हम बैठ के भी तो नमाज पढ़ते हैं, और जाए नमाज की जगह कोई और कपड़ा, कोई साफ पाक अपना दुपट्टा, अपनी कोई चीज़ भी बिछाई जा सकती है, उतनी सी जितनी सजदे की जगह एक रुमाल बिछाया जा सकता है। पूरी जाए नमाज अगर मौजूद नहीं भी है तो कोई हर्ज नहीं। हाँ, ठीक है। तो हम लोग परेशान भी हो रहे थे। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ों ज़मीन वैसे भी पाक है। नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का ये खासा है, जो 5 चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम को खुसूसियत के साथ अता की गई, उनमें रूए ज़मीन पूरी की पूरी पाक है। तो आप देखते हैं कि बज़ाहिर उसमें कोई नजासत नहीं है, उसको साफ़ करके वैसे भी नमाज पढ़ी जा सकती है। अच्छा, एक सवाल ये भी आया है, एक शख्स ने कहा कि मैं उम्रा करने के लिए गया था और मैंने अपने वालिद और अपनी वालदा के नाम का उम्रा करना था। कहते मैंने अपने वालिद के नाम का उम्रा पूरा किया। जब मैं अपनी वालदा के नाम का उम्रा कर रहा था तो सफ़े मरवा के दौरान मुझे एकदम से चक्कर आया और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं वो कंप्लीट नहीं कर सका। तो अब मुझे बताएं कि उसका मैं क्या फ़िदिया दूँ? देखिए, इस हवाले से ये है कि ये तो एक इज़्तिरारी कैफियत है। वो अपना उम्रा जो है ना वो दोबारा कर ले, ज़ाहिर है वहाँ पे मौजूद है। जैसे तो वो वापस आ गया, कहते मैं वापस आ गया, तो अब वो कहते लोग कहते हैं कि जिसका बकरा दो, जैसे वो क्या? हाँ, वो उसका दम होता है, वो उस दौरान जो हमसे वो होता है तो वो अपना उस हिसाब से वो दम वगैरह जो अदा करना है वो कर दें। वैसे ये है कि अगर वहाँ किसी के साथ ये मामला हो जाता है तो ये एक इज़्तिरारी कैफियत है, अस्पताल से वापस आने के बाद वो उम्रा दोबारा करे, और वो तो ज़ाहिर है उम्रा जो है ना वो माँ को या बाप को सवाब पहुँचा सकता है, तो इसाले सवाब के लिए ये उम्रा किया जा सकता है, इसमें कोई अर्ज की बात। सही, ठीक है। अच्छा, फिर सवाल ये भी आया है कि जी ये काले कपड़े जो पहनने के हवाले से मुझे अलामा साहब बताएं कि लड़कियों को मना करते हैं कि लड़कियां काले कपड़े ना पहने, कि जी कहते हैं जिससे जो मुकद्दर हैं वो बड़े इफेक्ट होते हैं इससे, और लड़कियों को शादी ब्याह पे भी जो बरी के कपड़े बन रहे होते हैं, जहेज के कपड़े पहने होते हैं, काले कपड़े डालते ही नहीं है। देखिए, काले हों या सफ़ेद हों, पाक हों और हलाल के पैसों के हों, तो पहली बात तो ये, पहले तो ये कोशिश करें। तो काले सफ़ेद पे तो बाद में जाएं, किसी का लूट के खाया हुआ है, उस कपड़े का आपने हक अदा नहीं किया हुआ, चुनाचे पहली चीज़ तो ये कोशिश करें। अलबत्ता लिबास पहनने के आदाब के हवाले से देखिए, शरीयत इस्लाम इतना मुक़द्दस दीन मुक़द्दस मुकम्मल एक दस्तूर है, हत्ता लिबास पहनने के आदाब तक किताबों में सीरत मौजूद है कि पैगम्बर अकरम का तरीक़ाकार, अहले बैत का तरीक़ाकार। तो काला लिबास अय्याम अज़ा के हवाले से तो हमारे यहाँ मारूफ है। अलबत्ता हमारे एक चीज़ मशहूर थी कि वो आम दिनों में उसके अलावा मकरूह है, जबकि ऐसा नहीं है। काला रंग है वो आप पहन सकते हैं। अलबत्ता कुछ कलर की ये ज़रूर कहा जाता है, तबीयत पे कुछ कलर असंदाज होते हैं, ये ज़रूर कहा गया है। मसलन भड़कते हुए कलर हैं, जैसे कुछ ख़वातीन के हवाले से भी लिबास में कुछ चीज़ों में है। मसलन उरूसी के लिए कहा गया कि लाल जोड़ा जो है उरूसी की शब उसके लिए बस है। उसके अलावा ऐसे भड़कते हुए कलर जो, और ख़ास तौर पर आज जो हमारे फैशन है, न चादर लेंगी हिजाब के तौर पर, न बुर्का, तो फिर तो और ज़्यादा मसाइल हैं उस तौर पर। तो उससे बचने के लिए, वरना फ़ी नफ्स ही काला रंग वो भी
अल्लाह ही का तरह से। गर्मी में मना शायद इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हीट जी, एब्जॉर्ब ये करता वाला है, जी, है, तो ऐसे। फिर से मसला होता है। चले जी, और क्योंकि अब तवाम परस्ती को डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है, आप अभी निकलें ड्राइव करने के लिए, आप देखेंगे कराची की दीवारें जहाँ पे कुछ और नहीं लिखा होगा, वहाँ पे जी किसी ना किसी आमिल का नंबर तो ज़रूर लिखा होगा, और देयर इज़ अ रीज़न के नंबर लिखे होते हैं क्योंकि पता है लोगों का एतकाद जो इतना ज़ईफ़ हो चुका है। सो इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इससे पहले कि हम अपने सेगमेंट का अख्ताम करें, फैसल भाई नात का नजराना हो जाए। बिस्मिल्लाह। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। बड़े करीम बड़े दिल नवाज हैं आका, जो गिर पड़ूं तो हुजूर आप ही उठाते गए। गमों का वार किसी समत से नहीं चलता, वो अपने दामन रहमत में जब छुपाते गए। नबी के इश्क से जो दिल को जगमगाते हैं, वो खुश नसीब मदीने बुलाए जाते हैं। जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के गए फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि व आलिही। न मैं खार हूँ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई जो रमज़ान मुबारक का जो सही नूर है ना, वो तो आया हमारी शेफ समिया के मुंह पे, दिन ब दिन प्यारी होती चली जा रही हैं। हमें ये खाना बनाना जो वैसे खा रही है खुद पता नहीं साथ में और क्या कुछ चीज़ें करी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी मोहब्बत है, आप भी बहुत प्यारी लगती हैं। आज तो आप सही क्यूटी पाई लग रही माशाल्लाह। अल्लाह आपको आज ही, क्योंकि तवाम परस्ती पे शो था, वरना मैं आपको काला टीका लगा देती। आज मैंने सीखा, आज से मैं नहीं करूंगी, बट माशाल्लाह बस माशाल्लाह। माशाल्लाह, बस दुआएं इंसान की होती हैं कि इंसान अपने पर पढ़ के फूके। हाँ। और यही बात है कि अच्छा काम करने के लिए हमेशा अल्लाह का नाम ले और दुरूद पढ़े, जो आपके लिए एक अच्छाई आती है, आगे मुश्किलात जो वो कम होती हैं। इसी तरह लाइफ बॉय का भी अज़म है कि अच्छे काम करने से पहले हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं। तो हम लोगों को खाना दे रहे हैं, सबसे खूबसूरत दावत है लोगों को खाना खिलाना। चाहे वो आप अपने घर में बहुत बड़ी दावत रखें, चाहे 5-4 लोगों के घर में आप अपनी घर वालों की दावत कर लें, तो वो बड़ा खूबसूरत काम है और नेक काम है कि हम इस रोज़े की हालत में जो है वो हाथ धो के लाइफ बॉय के साथ जो है वो खाना बनाने जाते हैं। अच्छा, मेरे कान में किसी ने कहा है कि आप ठीक है बातें अभी इतनी प्यारी करती है, आप हमें इफ्तार पे कब बुलाएंगी? बस बुला लेंगे जब बनी क्या बना रहे हैं आज हम? भाई आज जो है वो भरपूर फरमाइश थी कि भाई ईद से रिलेटेड हमें कुछ बताएं कि ट्रॉली के ऊपर जो है वो ऐसी कुछ चीज़ें हों जो कि हमारे अफ्तार पे भी काम आए और हम ईद की ट्रॉली पे भी रखें। तो आज हम बना रहे हैं मैक एंड चीज़, और उसके साथ जो है वो रिफ्रेश करो अफ्तार, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है कि वो एक हर चीज़ बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो रिफ्रेश होती हैं। और हम यूज़ करेंगे इसमें किनौर का केचप, किनौर के चिकन क्यूब्स और स्टॉक है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल जो है वो मुर्गियों की जो है वो स्टॉक
रखा हुआ है और आपको मुश्किल नहीं कि आप लेकर आए फिर उसका स्टॉक बनाएं। साथ ही साथ आज हम बना रहे हैं टैंग। टैंग का भरपूर एक फ्लेवर है जो कि आपकी एनर्जी और इम्यूनिटी को जो है वो विटामिन सी और डी के साथ भरपूर तवानाई देता है। जो इनका जो ब्लैक पेपर और लेमन का जो नया एक शरबत आया है, तो बिल्कुल नींबू पानी वाला, तो आज हम बनाएंगे ब्लैक पेपर लेमनेड और साथ स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, आ जाए जी। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे, क्योंकि इतनी प्यारी हील पहनी ना, मुझे मसल ना दीजिएगा मेरे पाँव। अच्छा, यहाँ पे ये यहाँ पे चिकन मैंने बॉईल करके रखी हुई हाँ, है। इसको श्रेड करना होगा। इसको नहीं श्रेड नहीं करेंगे हम, इसमें इसी में ही हम मसाला लगा देते हैं, बल्कि ये मेरे पास रखा हुआ है, इसी में हम निकाल लेते हैं। क्या मैं इसको, अच्छा ठीक है, ये हम इसमें निकाल देते हैं। बॉईल कर लिया क्योंकि टाइम कम होता है, हमें मुश्किल ज़्यादा होती है, तो हमें हर चीज़ अपने हिसाब से करनी है। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे सोया सॉस। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 1-1.5 चम्मच। अच्छा, एक मिनट रुक जाए, मैं जरा ये पैन हटा दूं ताकि लोगों को नजर आ सके। अच्छा, सही है। क्या मैं हटा, या मैं साइड पे कर लूं? ये अभी साइड पे कर लीजिए, फिर हम इसमें मैक एंड चीज़ बनाना शुरू करें। दूसरा अभी चल रहा है, इसमें तेल पड़ा हुआ है। आगे इसमें हमने तलो। डियर टीम, आप या तो अच्छे शॉर्ट का इंतखाब करें या मुझे जला लें आप या अपनी एंकर को बचा लें। ठीक है। अच्छा, ब्लैक पेपर इसमें हमने ऐड किया है। यहाँ पे हम हल्का सा लेमन जूस ऐड करेंगे। अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट जो इसका है वो ये है कि इसके अंदर हम यूज़ करें ऑलिव ऑयल। ठीक है, थोड़ा सा हम इस पे यूज़ करेंगे। साथ जैसे कि आपकी फैमिली में आपको पसंद हो कि ये मिर्चों का ज़रा हो रुझान, तो कुटी हुई लाल मिर्च। अब आपने इसको करना है अच्छी तरीके से मिक्स। ये आपने मिक्स कर लिया। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ घर पे इसको बना के इस तरह करके सील जो प्लास्टिक की जो जिप लॉक बैग्स होते हैं इसमें रख देते हैं। ओह ठीक है, तो वो आप सुकून से इसको बनाएं, फ्रीज करें और पूरे रमज़ान आप स्पेगेटी बनाएं, आप जो है वो कुछ भी बनाएं, तो आप इसको निकालें, डीफ्रॉस्ट करें और आप यूज़ कर लें, तो आपका टाइम बचता है। तो ये आप टाइम बचाने वाली चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे आपने, वैसे हम फ्रोजन को वैसे कट करके यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपने डायरेक्टली इस पर ब्रेड क्रम्ब लगाना है, कोई हमने इसको कोट नहीं किया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि टाइम कम होता है तो चीज़ों को हमें देखना होता है। और यहाँ पे अंडा, 1 अदद अंडा, फेटा हुआ अंडा, ये आप इसमें शामिल करें। और हमने क्योंकि ऑयल जो है वो यहाँ पे गरम करने के लिए रखा है, मैंने इसको पलट लो उसको। बिल्कुल आप पलट लें, इसको बस मिक्स करना है। मिक्स कर लूंगी मैं। हाँ, इस तरह से मिक्स करना है, तो कहीं पे क्रमिंग होगी, कहीं पे नहीं होगी। ठीक है। इस तरह से करके आपने इसको, अगर आपको लगता है कि आपको और चाहिए तो आप इसमें और क्रम ऐड कर सकते हैं। हाँ, चलिए, ठीक है। और आपने इसको, मैं गरम करने के लिए रख दूं तेल, थोड़ा सा हमने तेल रखा हुआ होता है ऑलरेडी, मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ आना होगा जनाब, मैं ताबेदार। अच्छा, ये तलो ऑयल जो अपनी अमेजिंग पैकेजिंग की वजह से रमज़ान भर बड़ा मकबूल रहा, क्योंकि बहुत इजी है। आप इसको गरम कीजिए और इसको हमें डायरेक्ट फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है वो पका हुआ है, बॉईल हुआ हुआ है, तो इससे हमें आसानी होगी। साथ हम अब अपने अच्छा, आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं अक्सर शेफ़ समिया से ज़रा काम में डूब जाती हूँ। मुझे असल में मेरे घर से ऐसी कुछ चीज़ें मिली हैं। मेरी बड़ी बहन भी जब किचन में काम करती है ना, तो वो सारे काम मुझ पे लगा देती थी। सारी चीज़ें करनी है, छोटी चीज़ें काटनी है, वो फिर एंड में आके वो हाथ चम्मच में डोई लगाती, मतलब हांडी में डोई हिलाती थी और तो सारे क्रेडिट मिल जाता था। नहीं, असल में काम तो मैं कर रही हूँ। अच्छा, अब वो मैक एंड चीज़ का बहुत शुक्रिया आपका वैसे है कि आप मेरे साथ हेल्प करती है, क्योंकि ये टाइम बढ़ रही हो, क्यूटी पाई आप नाराज ना हो। अच्छा, यहाँ पे आपने रू बनानी है और वाइट सॉस हम बनाएंगे, तो जिसके लिए हमें सफ़ेद मक्खन, तकरीबन आप ये 100 ग्राम्स का एक पैकेट होता है। अच्छा, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड? अनसॉल्टेड। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ अनसॉल्टेड हो, क्योंकि हमारे इससे भी इतना मक्खन होता है, फिर हम बेध्यानी में जो है वो ज़्यादा मक्खन नमक डल जाए तो और मुसीबत बन जाती है। ठीक है। अच्छा, मैं यूजली क्या करती हूँ, मेल्ट होने से पहले ही इसमें जो है वो मैदा डाल देती हैं। ठीक है। मैदे के साथ साथ जब तक ये मेल्ट हो ही रहा है, तो आप जो है इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ठीक है, ब्लैक पेपर सॉल्ट डालती है इन्होंने। ठीक है। साथ अगर आप चाहें तो आप इसमें हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं, ये हल्की सी। और यहाँ पे किनौर, जो ताकि सही इसका टेस्ट आ जाए, जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ठीक है। इसको मिक्स करेंगे। साथ ही साथ जो है वो हमारा यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हमारा प्रोडक्ट मौजूद है। हम यहीं से क्रीम भी ले लेते हैं और ये हमें दूध भी लेना है। नेस्ले मिल्क पैक, गुड फूड गुड लाइफ, ये हमारा जो है वो मिल्क यहाँ मौजूद है। इसमें हम इसमें मिक्स करेंगे। ये इतना अच्छा स्टॉक इसका बनता है। और
ये आपने इसको बस मिक्स करना है इतना कि ये जो गुठलियाँ हैं चिकन क्यूब्स की वो जो है वो ख़त्म हो जाए और ये बस एक थिक सा जो है वो पेस्ट बन जाए। जब ये पेस्ट बन जाएगा तो हम इस वक्त इसमें शामिल करेंगे ये क्रीम, मिल्क पैक की क्रीम जो कि बहुत रिच एंड क्रीमी है। ठीक है, ये हम शामिल करेंगे और हमारे पास व्हाइट सॉस बनाना कितना आसान है, बहुत आसान है। आप इसमें कुछ भी चीज़ बनाएं, इसको स्टफ करने के लिए इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा। बस क्वांटिटी भी आता है कि क्वांटिटी कितनी चाहिए। हाँ बस ये आपने इसको कहा। अच्छा एक और चीज़ बताऊं, जब ये यूजली गाढ़ा होना शुरू होता है ना तो फिर ये एकदम गाढ़ा हो जाता है, तो आप दूध थोड़ा रोक के रखें। अच्छा, ताकि फिर आपको उस वक्त काम है। और मैक एंड चीज़ को बाद में शामिल नहीं करें, इसको पत्ते में शामिल करना होता है। ओके ओके, ताकि रच बस जाए। अच्छा ये हमारा गरम हो चुका है तलो कुकिंग ऑयल, क्योंकि सिर्फ हमें इसको कलर देना है। जी जी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इसको बॉईल कर लिया था हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट में, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो आ जाए। हाँ इसको इसको करके ये हम शामिल करें। इसको भी 1 मिनट में थोड़ा सा लबेड़ बोल दूँ। हाँ पंजाबी में कहते हैं ना, जरा इसको अच्छे से क्रिस्पी कर। हाँ प्लीज भाई, ठीक है, ये लें, ये हो गया। ठीक है, अभी बस हल्का सा इसको हमें निकाल के आखिरी पीस को भी डालने, इसका क्या कसूर। बस ये हल्का सा गर्म होगा। अच्छा बिस्मिल्लाह, ये कलर आप देख सकते हैं आ रहा है। ये कलर आ चुका है। हमें बहुत क्रिस्पी नहीं करना है क्योंकि हम इसको बिल्कुल क्रिस्पी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें और ये हमने ऑलरेडी पहले बॉईल भी किया हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से हमें काफ़ी चीज़ों की सहूलत है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। जब तक ये मधी आपको सिर्फ देखना होगा। जी मैं निकाल भी लूँगी। ठीक है, जैसे इसमें बॉईल आएगा तो हम इसमें ये देखें थिक होना शुरू हो चुका है। इस वक्त जो है ना वो बेस्ट होता है कि आप जो है वो एक एल्बो मैक्रोनीज, इसको कहते हैं एल्बो मैक्रोनीज या पेनी पास्ता या एल्बो मैक्रोनीज। शक्ल दिखा दे भाई कैमरे पे जरा। ये सिर्फ यही दो इस्तेमाल होती है, बाकी स्पेगेटी और जो बाकी शेप्स होते हैं वो सैलेड के लिए होते हैं। तो लोग जो है ना वो हर चीज़ शामिल कर देते हैं कि बस वो मैक्रोनी की फैमिली में से होनी चाहिए। ये हमने इसमें शामिल की। ये आपका तैयार हो चुका है। इसमें आप ऊपर से चीज़ ऐड करें, पार्सले ऐड करें और ये आपका वाइट कलर। ये वैसे आसान था बनाना और हल्का सा पकेगा ये। और एक और चीज़ बताऊं मधिया के लोग इसको फुल बॉईल करते हैं। अच्छा, इसमें चीज़ वैसे कौन से प्रेफर करते हैं? चेडर प्रेफर करते हैं? इसमें हम यूज़ करेंगे ये हमारे पास मोज़रेला। कौन सा हम इसमें यूज़ करेंगे? चेडर भी और मोज़रेला भी। अच्छा, और इसका तरीका ये कि जब हम मैक्रोनीज डाल लें तब हम इसमें ऐड करेंगे, उससे पहले हमें ऐड नहीं करना है। ओके, मैक्रोनीज के बाद बिल्कुल ये। और फिर हम इसको ऊपर चिकन रख के सर्व करेंगे। तो इससे ये होता है कि जब हम लास्ट में ऐड करते हैं ना तो जो उसका रेशा आता है मोज़रेला चीज़ का वो बरकरार रहता है, वरना वो फिर मेल्ट हो जाता है। ये, और इसको हम यहाँ से कर रहे हैं बंद। और ये अपनी ही, ये देखें अभी मैंने सिर्फ शामिल ही किया है और इसका मैक एंड चीज़ से हवा लगेगी, इसके अंदर रेशा बनना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। वैसे इसका परफेक्ट क्या टाइम होता है बॉईल करने का? इसका ये जब हम मैक एंड चीज़ वगैरह के लिए करते हैं थोड़ा सा उसको हम रखते हैं एक थोड़ा सा कच्चा, हल्का कच्चा। अच्छा, मतलब 90%, 10% वो उसी के साथ बनता है तो फिर हो जाता है। अच्छा, ये मैंने देखा, मैंने बहुत ऑथेंटिक जगहों से जहाँ पे पास्ता लिटरली आपके आंखों के सामने बनाया जाता है। हम तो उसको बहुत ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं, वो इतना बॉईल नहीं होता, थोड़ा सा सख्त रहता है। उसको ये तरीका होता है। ये देखें, अब मैंने इसको बाद में ऐड किया ना, ये देखें। हाँ जी। इसमें जैसे हवा लगती जाएगी होता जाएगा। अच्छा सा हम इसको निकालेंगे। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ब्लैक पेपर लेमनेड। बहुत आसान रेसिपी है। हमें यहाँ पे टैंग लेना है। हाँ अच्छा, चले ये मुझे बताएं, ये जो इसको हमने निकालना है अभी, इसको निकाल लेते हैं हम। पीछे इसकी डिश रखी हुई है क्योंकि भाई आज मैं चाह रही हूँ, आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम इनकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास नेस्ले मिल्क पैक, आखिरी में हम डालेंगे क्रीम। अच्छा, ये चूल्हा बंद करके करनी है? बिल्कुल चूल्हा बंद करके, चीज़ और ये सब क्रीम चूल्हा बंद। ओके, ज़बरदस्त। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको आपको उसको फिर इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल, अभी ज़रा आप चीज़ थ्रेड देख लें, ये देखें इसमें निकलेगा। हाँ ये चले, मैं इसको निकालती हूँ। बस आपने ऊपर से इसको रखना है। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ मैं टैंक पे भी आ जाती हूँ। ये ब्लैक पेपर और लेमन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और डी मौजूद है और आपकी एनर्जी को और इम्यूनिटी को इस रमज़ान पे अफ्तारी के वक्त जो है वो भरपूर ताकत देगा, तवानाई देगा। तो आप जो है वो प्लीज़ इस अ फ्लेवर ऑफ रमज़ान इसे यूज़ करें। ये ले जी, मैंने तब तक जो है मैक एंड चीज़ को
निकाल हमारी जो मैक्रोनी थी उसको मैंने डिश आउट भी कर लिया है बड़े आराम से। यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर अच्छा। ऐड कर रहे हैं और अच्छा, क्योंकि यहाँ एक पे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी मैक एंड चीज़ यहाँ पे इसको ये भी प्रिपेयर जैसे हुई है, इसके ऊपर फिर हम चिकन काट के रखें। चिकन को हम काट के रखें। ठीक है, हम इसको बड़े बड़े स्लाइस कर लेते हैं। अभी करना अब टाइम जरा है वो- हमारे पास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जल्दी से हम इसको काट लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी रख लेते हैं अच्छा ठीक है, इसको हम हमें जरा इस तरह करके। अच्छा, वो जो रेस्टोरेंट्स में हमें काट के देते पीसेस, प्लीज हाँ। जरा वो रिक्वेस्ट आ रही भी वैसे अच्छा, काट के दिखाना चलें। हमें। हाँ हाँ चलें। ओके, इसको मैं साइड पे कैसे करूँ ये भी करेगा। ये हो गया। अभी कर लेते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। यस, ये यहाँ पे आप रखें अपना चॉपिंग बोर्ड और ये हमारे पास आ गई शेफ नाइफ। अच्छा जी, एक सवाल है कि गरम को ही काटने ठंडा करके नहीं? थोड़ा सा। आप नहीं आप थोड़ा ठंडा करके काटें ताकि ठंडा लोगों तक पहुंचाएं। गरम गरम ही कटेगा, गरम गरम कटेगा। गरम गरम ही कटेगा। सवाल आया है, देखिए चेक करिए लोग कैसे सवाल पूछते हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठंडा करके आप डालेंगे तो क्या मजा ही नहीं आएगा। मजा ही नहीं आएगा। और रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाते हैं तो आप यकीन हाँ। करें आपको गरम खाना खाना होता है ना, तो जी, ये गरम ही जी। होगा। अच्छा, इसके ऊपर हल्का सा हम नेस्ले की क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे। And let's add some pepper एग्जैक्टली, रेड क्रश चिली और black और pepper as यहाँ well. ब्लैक पेपर भी। ओ जी जी, क्योंकि एंड में जो आता है ना वेटर्स लेके के हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर में डालते तो वो आई रियली लाइक इट। और यहाँ पे गार्लिक पाउडर। ये अच्छा, और यहाँ पे हम लगाएंगे पार्सले। चलें, हाँ। ये पार्सले हमारे पास मौजूद है, पार्सले इसकी जान। आज आप पुदीने को आज आपने हटा दिया साइड? आज अब पुदीना हटा दिया हमने। सॉरी पुदीना। आज हम आपसे मोहब्बत जो है वो कम हो चुकी है हमें आपसे। ये हमने इसको ठीक है, हाँ। मजीद प्रेजेंटेशन। जनाब पार्सले गोरों का धनिया है, ठीक है। चाइनीज जैसे आपकी अम्मियाँ हर चीज़ में धनिया ज़रूर हमें अच्छा लगता है। हाँ चलिए ठीक है, हमारी चीज़ तैयार हो गई है मैक एंड चीज़। आप अपनी ड्रिंक पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया है बहुत कम, ब्लैक पेपर और जो हमारा टैंग का जो फ्लेवर है लेमन एंड ब्लैक पेपर, ये इसमें ऑलरेडी फ्लेवर मौजूद है। तो बस ठीक हम है। इसमें यही शामिल करके इसको बर्फ़ के साथ जो है वो ब्लेंड करेंगे। और क्योंकि आज हमने पुदीने को नहीं लिया, अगर हम चाहें तो उसमें पुदीना हम ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा, एक ना इस ड्रिंक की बात अच्छी ये भी है क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे कम हो जाते हैं, तो यू कैन हैव इट। कि आप फ़ौरन, अगर आपको पता है जी शिकंजी आगे जाके नींबू भी खैर बड़े महंगे हो जाएंगे, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव भी है कि आप जनाब ये टैंक का फ़ौरन जो लेमन और पेपर वाला है आप इसको बनाएं, खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं। ये रहा मेंसन इनफैक्ट जार। एक काम और क्या करें, जो आपके घर इतनी गर्मी में जो राइडर्स आ रहे होते हैं, आपके पार्सल्स तो रोज़ आ रहे होते हैं, ठीक है, आपने कुछ खाने ग्रॉसरी के आइटम्स कुछ भी चीज़ जब राइडर आपके घर आता है तो अदर देन रोज़ा इफ्तार के बाद, ठीक है, आप उसको ज़रूर पानी पूछें। और इनफैक्ट अगर वो रोज़े में भी आए तो उनसे पूछ लें कि भाई आपका रोज़ा है नहीं रोज़ा, तो प्लीज़ उनको पानी ज़रूर पूछें। बड़ी इनफैक्ट गर्मी हो गई हमारे है। घर पे ये प्रैक्टिस है मदिया कि हमारे यहाँ जो हम लोग नॉर्मली यूज जो बॉटल्स होती है ना प्लास्टिक की, जो डिस्पोजेबल होती हैं, उनको हम रख लेते हैं। और रखने के बाद और रखने के बाद जो है ना फिर हम लोग उसमें बर्फ जमा के और उनके साथ जो है ना फिर हम जो भी राइडर आता है या जो भी सुबह चौकीदार आता है या भंगी आते हैं, तो बहुत गर्मी होती है तो वो बॉटल निकाल के हम उनके साथ देते हैं। तो आप इस तरह के सिक्वेंसेस हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये चले भाई, ये भी हो गया, क्या बात है। ये रहा। तो हमारा नींबू पानी भी हो गया, बिल्कुल ठीक है। जिसमें विटामिन सी और विटामिन जो है वो विटामिन डी और विटामिन सी की जो है वो भरपूर ताकत है। तो आप इसको पिए सब रमज़ान में, तो आप तरोताज़ा भी रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। और आखिरी में तो वैसे भी नमाजें होती हैं, बड़ी रातें होती हैं, हमें तो ज़्यादा हम चाहिए। कमर कस लेते हैं और खूब बहन, इबादत करते ये हैं। जो अब किचन इतना गंदा हो गया, हम इसका हम क्या करेंगे, इसका- मुझे ये बताएं जरा। ये जो गंदा हो जाता है ना हमारा किचन इंटर्न, हम जानबूझ के भी ज़रा करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं क्योंकि हमें किचन साफ करके बहुत मजा आता है। क्योंकि विम है ना हमारे साथ। जब विम होता है और जब हमें इसमें बचत मिले छोटे बार के ऊपर 15 रुपए की और डबल बार पे, डबल लॉन्ग बार पे 30 रुपए की, तो फिर हम क्यों इतने फिक्र करें। आराम से पकाएं, खाएं और विम के साथ जो है वो एंजॉय कीजिए। क्या बात है, ज़बरदस्त बात कर दी थी। अच्छा जी, लॉन्ग बार पे है जी 15 रुपए की और लॉन्ग बार पे 30 रुपए की है। ओह चलिए, ज़बरदस्त। छोटी सी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ आपके और मेरे फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़ में। और इंशाल्लाह ये जो क्वार्टर फाइनल राउंड जो अब तकरीबन कल ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें आपको पता है कि रोज़ 5 की बुनियाद 5 कंटेस्टेंट आते हैं, 3 चले जाते हैं और 2 रखते हैं। ये इतना मुश्किल है जजेस के लिए डिसाइड करना और मेरे लिए अनाउंस करना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, ये जो बनो समा की आवाज़ के जो विनर्स हैं, मैं इनको बता दूं कि इनको क्या कुछ मिलेगा। इंशाल्लाह जो पहले नंबर पे होंगे, यानी कि जो बनेगा साल 2025 के बनो समा की आवाज़, उनको 5 लाख मिलेंगे। जो सेकंड होंगे उनको 3 लाख और जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख रुपए का कैश प्राइज। साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से ये 4 मोटर बाइक्स और खुश नसीबों को मिलेंगी जो पहुंचेंगे हमारे फिनाले तक। मैं बता दूं कि अब गेम का रूल थोड़ा बहुत चेंज हो गया है क्वार्टर फाइनल राउंड में आके, और वो ये है कि जनाब 2.5 मिनट आपके पास होंगे जिसमें आपको अपनी नात ख़त्म करनी होगी। उसके बाद बजर बजेगा और बजर के बाद आपको फिर भी ग्रेस पीरियड दिया जाएगा 15 सेकंड का, जिसमें अगर आप कुछ पढ़ रहे हो अपना जुमला मुकम्मल कर सकते हैं। पहले कर लें ख़त्म, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास 15 सेकंड होंगे ख़त्म करने के लिए। नहीं करेंगे तो फिर जनाब 2 नंबर आपके कटेंगे, फिर आपकी मदिहा नकवी, आपकी एंकर का जो जिम्मा है ना वो तोश पोश, मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगी, ठीक है। हमारे जजेस सभी रहमानी भाई, सिद्दीक इस्माइल भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। और ऐसा लगता है पता नहीं कितने लंबे सफ़र के बाद से मुलाकात हुई, क्योंकि कल जो हुआ वो आप लोगों ने देखा। सभी भाई तो फिर पहुँच गए और सिद्दीक भाई तो कल इफ्तार के तकरीबन 20 मिनट के बाद पहुँचे हैं। तो कल बड़ा एक अजियतनाक, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा हो गया जी जी, कि चैनल से माशाल्लाह हम नीचे ही थे जी बिल्कुल, और इतनी इफ्तारी भेज दी हमने लोगों को, रास्ते में गाड़ियों वालों को, सब जो फंसे हुए थे, हमने सबको जो है ना, हमने भी खाया, इन लोगों को भी हमने इफ्तारी कराई। अच्छी बात है ना, ये सवाब माशाल्लाह सबको, ये हमारी कोशिश भी लोगों का ख्याल रखें और साथ में फिर आप भी एक तरह से मजीद लोगों के लिए वसीला बने। हमारे जूरी मेंबर जनाब सलमान और अवैस, ये भी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, और फिर हमारे साथ फैसल भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम बिस्मिल्लाह करें, इजाज़त दीजिए तो फिर हम आगे आज के जो कंपटीशन उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के पहले कंटेस्टेंट हैं कराची से हमजा रूमी, इनका नाम है, ID है इनका 01। इन पे पहले हम ये तारुफी पैकेज देख लेते हैं। शहर कायद की एक और खूबसूरत आवाज हमजा रूमी, जो अपनी मेहनत और खुद एतमादी से क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड राउंड के सख्त मुकाबलों के बावजूद हमजा ने अपनी जगह बनाई क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। आज क्वार्टर फाइनल राउंड में ये कैसा परफॉर्म करेंगे, आइए सुनते हैं इनकी लाइव परफॉर्मेंस। इनकी ID है 01। जी हमजा बिस्मिल्लाह। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा इल्हाम की रिमझिम सांसों में महके मुनाजात की कलियां सांसों में महकती हैं, मुनाजात की कलियां
चलें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी ज्यूरी मेंबर्स, हमजा अच्छा पढ़ने वाले हैं और 2 राउंड में उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। आज की जो इनकी परफॉर्मेंस थी थोड़ा सा कच्चा कच्चा हर जगह पे लगा और शुरू में शायद इन्होंने शुरू भी ऊपर कर दिया था हल्का सा जगह लेते हुए। बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा सलमान की बात से। आज की इनकी परफॉर्मेंस क्वार्टर फाइनल राउंड की सी नहीं है, जो जैसा इन्होंने पिछले 2 राउंड में परफॉर्म किया वैसा नहीं था आज का। वैसे पढ़ने वाले हैं जजेस सभी भाई। हमजा बेटे, जब कोई कलाम मुंतखब करते हैं ना और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा होता तो अपने गले के हिसाब से करते हैं। ये नात जितनी बार पढ़ी गई है ना, इसके हर लफ्ज़ के बाद एक कट्स हैं जो इसको भरते हैं, जहाँ हम अपनी आवाज़ की लय से उसको भरते हैं। तो अगर वो तासुर वैसा ना बने तो ऐसा लगता है सीधे सीधे जा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना कच्चा कच्चा रहा, इसकी वजाहत ये बेटे कि लफ्ज़ के बाद अगर उस लफ्ज़ को उसी के साउंड से ना भर के आगे चले आदमी, तो ऐसा लगता है जैसे गुजर गया आदमी, ऐसे सरसरी गुजर गया। तुम इतनी अच्छी आवाज़ है तुम्हारी छा जाने वाली, तुम अगर इसके मुकाबले में कोई और नात पढ़ते जो तुम्हारी आवाज़ पे सूट करती है और सीधा फ्लैट पढ़ते, बहुत अच्छा पढ़ते। पढ़ा ये भी कोशिश इसमें तुमने बहुत की, क्योंकि ये आसान बात नहीं है कि जगह ना हो और आदमी अपनी कारीगरी से, अपनी कोशिश से उसको बनाने की कोशिश करे। पढ़ने वाले की ये भी एक मेहनत है। लेकिन बेटे जो चीज़ तासीर में कमी पैदा कर दे और लगे कि नहीं भर नहीं रहा, क्योंकि सुना हुआ बहुत है ना, ये इतने लोगों से सुना हुआ है और हर लफ्ज़ के पीछे एक साउंड है, वो साउंड मुकम्मल होना है इसमें। रिमझिम है तो रिमझिम आएगा, इल्हाम है तो इल्हाम का मीम का ऐलान तक आएगा वाज़े होकर, ताकि एक नगमा पैदा होता जाए उसके साथ। आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह। सिद्दीक भाई। आज माशाल्लाह मैं इन तमाम तबसरा निगारों की और सभी भाई की राय से तकरीबन इत्तेफाक करता हूँ। इनको आज नात का इंतखाब कुछ और कलाम का करना चाहिए, लेकिन नात तो दिल में गुदास पैदा करने वाली और एक कैफियत पैदा करने वाली चीज़ है, और उसकी तर्ज भी जो है ना ऐसी मीठी होनी चाहिए कि नात सुनते वक्त इंसान सही आपका बात कैफियत बदल जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात माशाल्लाह। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है इसको। सही। चलिए, बहुत मुबारक हो हमजा रूमी आपको। आज के जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। मोहम्मद अफाम इनका नाम है, आईडी इनका है 04 और इनका ताल्लुक है कराची से। पहले इन पे तारुफी पैकेज देख लेते हैं। बरसमा की आवाज के नातिया मुकाबले के क्वार्टर फाइनल राउंड में आज आप सुनने जा रहे हैं मोहम्मद अफम को, जो ताल्लुक रखते हैं कराची शहर से। अफम के पिछले 2 राउंड की परफॉर्मेंस रही बेहतरीन और जजेस ने इनको मौका दिया क्वार्टर फाइनल राउंड में परफॉर्म करने का। आज अफम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं अफम की आवाज। इनकी आईडी है 04। बिस्मिल्लाह अफम। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी, पूछता बातें सुनता मैं कभी, पूछता मानी उनके
अस्हाब में बैठा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। सुभान अल्लाह। अफाम बच्चे, क्या हुआ आज? आज आपको पता चला कि आपकी आवाज़, आज आपकी आवाज़, आप काँप कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो। लेकिन आज मुझे बहुत आवाज़ मुझे कांपती हुई फील हुई। जी मेंबर्स, आपको भी ऐसा लगता है? प्रेशर ले लिया ना, प्रेशर हाँ। क्वार्टर फाइनल का मतलब ये pressure, बच्चा हालांकि ये बहुत आया अच्छा तो पढ़ने मैंने वाला। इतना एंजॉय, मैंने कहा लो अब मजा बहुत आएगा। यानी कि एतमाद से आए, लेकिन जब यानी कि जब शुरू किया हाँ ये बहुत तो अच्छा। इब्तिदा से ही जो है ना वो, और इतने मजे की बात है इनकी आवाज़, इनकी आवाज़ इनकी ना बॉडी की हजम से बिल्कुल मैच ही नहीं करती। बड़ी इनकी पुख्ता, बड़ी ज़बरदस्त मैच्योर आवाज़ है इनकी। इसके अंदर है जिसमें आवाज़ चेंज होने वाली होती है जी, इस वजह से इनसे शायद पढ़ा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ये बहुत करना भी चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही वो चीज़। जगह लगाना चाह रहे हैं, अंतर अच्छा लेना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं पढ़ पा। और इस मरहले पर आकर भी अगर तलफ़ुज़ की गलती हो तो कुछ। वैसे आप क्यों खामोश हैं? मैं बहुत अच्छा बच्चा समझता था, बहरहाल अच्छे बच्चे हैं और पढ़ने वाले, लेकिन आज की परफॉर्मेंस मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये इतना डाउन हो जाएंगे। हाँ ये डाउन थे, ही खराब नहीं कहेंगे इसको कि खराब पढ़ा, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी परफॉर्मेंस नहीं है। डाउन मतलब वैसे बहुत मतलब अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था, बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। सभी भाई आप बेटे आज तुम कंफ्यूज ही रहे सारा टाइम, क्यों सोचते रहे, क्या घबराहट क्या थी? तुम ठहर के पढ़ते, ये तो राग भी ऐसा ही है और फील भी उसकी ऐसी है कि उसको ठहर के पढ़ना। सांस पूरा नहीं आ रहा तुम्हारा, लफ्ज़ पहले तुम ब्रेक कर रहे हो जल्दी जल्दी, इसलिए कि वो रुकना पड़ता है तुम्हें सांस को बहाल करने के लिए। लेकिन ऐसा पिछली परफॉर्मेंस में नहीं था तुम्हारे, तुम अपने सांस को काबू में रख कर पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। लेकिन आज किसी घबराहट की वजह से, किसी और मुझे नहीं पता क्या मसला है बाकी, लेकिन आज तुम्हारे सांस तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी बेटे सुर के आखिर तक, और तुम जल्दी अदा करने के चक्कर में लफ्ज़ों से तेज़ी से गुजरे हो। फिर काफ जहाँ तुमने कहा है सब जगह कमज़ोर कहा है, और इसमें सबसे बड़ा मसला तुम्हारे घबराहट का है। शायद तुम थोड़ा इत्मीनान से पढ़ लेते तो बहुत अच्छा पढ़ोगे। आज बहुत अंडर प्रेशर में जो एंड में आके एकदम एक टाइम आया कि घबराते हो, यहाँ तक आए हो तो अपने अपने फ़न की बुनियाद पे आए हो ना बेटा, और तुम सबके अंदर अलग अलग कोई क्वालिटी है जो तुम्हें यहाँ तक लेके आए। बिल्कुल सही है ना। सोचो इतने बच्चों में हम सुन सुन के यहाँ तक पहुँचे हैं तो किस लिए पहुँचे हैं? तो बहुत अच्छा पढ़ सकते थे तुम इसे, लेकिन आज बहुत ही घबराहट वाला क्या था। आपको बच्चे आप खुद आपको फील हो रहा है कि आज आप जैसे आपने प्रैक्टिस की होगी आपने वैसे नहीं पढ़ा, थोड़ा सा आपकी आवाज़ कांप रही थी, आपको फील हो रहा है? नहीं वो तो अदा करने पे लगा था ना, उसे क्या पता वो बेचारे को क्या जवाब दे। सिद्दीक भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तो ट्रैफिक भी जाम नहीं थी अल्लाह कोई ऐसे परेशान कुन हालात भी नहीं थे जी जी, लेकिन अपनी एज के लिहाज से इसने बड़ी कोशिश की है, लेकिन एक मुकाबले का एक असर जहन पे इसने ले लिया है, मुझे दबाव है। हाँ जी। लेकिन ये है तो बाकायदा नाथखानी की फील्ड से वाबस्ता, बिल्कुल बहुत टैलेंटेड बच्चा है, रमूज व अंदाज भी जानता है, और हुजूर की बारगाह में अकीदत पेश की है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसने कोई, लेकिन इंशाअल्लाह आगे चलकर आप बहुत कामयाब नाथखान बनेंगे। हाँ। और मुझे बस मैं इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा अफाम बस एक बच्चा है आप, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। अब जो आप पढ़ोगे ना वो बिल्कुल जज नहीं करेंगे, अब आप यही कलाम इसको ऐसे अपने आराम से टोन में पढ़ो बगैर घबराए, फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे, आपको कोई जज नहीं करेगा इस पर। जैसे आप कहते हैं ना दिल खोल के आपको लगता है बेस्ट, जो आपको लग सकता है आप बेस्ट दोगे, जिसको हम जज नहीं करेंगे, इस पर कोई आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपको लगता है आप बेस्ट पढ़ोगे। हाँ इत्मीनान से। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा
तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके बातें सुनता मैं कभी पूछता माने उनके आपके सामने अस्हाब में बैठा होता। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं बनो समा की आवाज़ के क्वार्टर फाइनल राउंड में। आज के 2 कंटेस्टेंट आग के नाद पढ़ के जा चुके हैं और अब बारी आज के हमारे तीसरे कंटेस्टेंट की, जिनका नाम है अबसार रहीम। हैदराबाद से इनका ताल्लुक है और इनका ID है 06। इन पर पहले तारफी पैकेज देख लेते हैं। बनो समा की आवाज़ के नातिया मुकाबले के क्वार्टर फाइनल राउंड में क्वालिफाई करने वाले खुशनसीब कंटेस्टेंट्स अबसार रहीम, जो ताल्लुक रखते हैं हैदराबाद से। राउंड 1 और राउंड 2 की भरपूर परफॉर्मेंस के बाद आज अबसार रहीम क्वार्टर फाइनल में कैसा परफॉर्म करेंगे, आइए सुनते हैं अबसार की आवाज। इनकी ID है 06। बिस्मिल्लाह अबसार भाई। करम आज बाम गया है, करम आज बालाए, करम आज बालाए, बामा का नाम गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम गया है, करम आज मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मुझे मिल गई है दो आलम की मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में
नाम आ गया है करम आज सुभान अल्लाह जी। सभी भाई, अफसार ने अलहाज खुर्शीद अहमद के पढ़े हुए कलाम को, जिसका बड़ा गहरा तासुर है हमारे जहनों पर, उसमें कुछ अपनी कोशिशें करके उसे भरपूर बनाया है और बेहतर पड़ा है माशाल्लाह। अब चूँकि वक्त बहुत कम दिया गया है मुझे, उसकी जुज़ियात पर बात नहीं करता हूँ, अभी इस पर रखता हूँ कि बेहतर पड़ा है। जी सिद्दीक भाई। वक्त महदूद है और ये ज़िक्र लामहदूद है। बेशक बेशक। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने कलाम को खूब रचा के पढ़ा है। सुभान अल्लाह ही कैसे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चलते जी आज के हम चौथे कंटेस्टेंट की जानिब। नाम है उनका उमैमा शहजाद, उनका आईडी है 07, ताल्लुक इनका कराची से। इन पर पहले तारफी पैकेज देख लेते हैं। एक क्वार्टर फाइनल्स राउंड में क्वालिफाई करने वाली हमारी आज की अगली कंटेस्टेंट उमैमा शहजाद, जो ताल्लुक रखती हैं कराची से। पिछले 2 राउंड्स में उमैमा ने अपनी आवाज से हमारे जजेस और सुनने वालों को किया बेहद मुतासिर। और यही वजह है कि ये जगह बना पाए क्वार्टर फाइनल्स राउंड में। आज की इनकी लाइव परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं उमैमा की आवाज। इनकी आईडी है 07। जी उमैमा, बिस्मिल्लाह। शैलौलात हो महबूबे रब्बे दो जहाँ तुम हो, खुदा है उस पर के जिस पर मेहरबान तुम हो, खुदा है मेहरबान उस पर के जिस पर मेहरबान तुम हो। तखय्युल जहाँ तुम हो, तखय्युल की रसाई हो नहीं सकती जहाँ तुम हो। जहाँ जलते हैं पर जिब्रील के आका, वहाँ तुम हो। जहाँ जलते हैं पर जिब्रील के आका, वहाँ तुम हो। शहीलौलाक हो महबूबे रब्बे दो जहाँ तुम हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ज्यूरी मेंबर्स अवैस। उमैमा बहुत अच्छा पढ़ने वाली हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये जो नात का सिलेक्शन था ये मुकाबले के लिए नहीं था शायद। ये आप किसी महफिल में शायद अगर आप पढ़ें, क्योंकि इनकी आवाज़ में वैसे ही बहुत सहर है और बहुत खूबसूरत आवाज़ है, तो आज कंपटीशन के लिए शायद ये नात गलत सिलेक्शन था इनका। नात बहुत अच्छी। फैसल भाई आपको क्या लगता है? बहुत स्वीट आवाज़ है और मैं भी इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये नात जो है ना मुकाबले की नात नहीं है। उमैमा का स्टाइल जो है ना उम्मे हबीबा साहिबा को टच करता है और उनकी आवाज़ की तासीर वो असर पजीरी है इसमें। लेकिन मुकाबले की कुछ नातें होती हैं कि जिसमें मुकाबले में फ़न और कुछ बारीकियाँ दिखाई जाती हैं। जी जी। वैसे ओवरऑल अच्छा पड़ा। एक जगह बेसुरी भी हो गई थी।
सही। जहाँ तुम हो सलमान तखय्युल आप वाले जल्दी शेर से आप वन लाइनर आप भी दे दें फिल्म जो इन्होंने कहा वो सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी जजमेंट की माशाल्लाह। अच्छा सभी भाई आपको कैसा लगा? उमामा ने अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, और दोस्त हैं सारे मेरे, प्यार करने वाले हैं। हर लय की अपनी एक तासीर होती है। हमने ये डिवीज़न करके बहुत बड़ी गलती की है कि ये मुकाबले की नात है, ये अलग नात है। फ़न का इजहार बहुत सादगी से भी हो सकता है। उम्मे हबीबा की इस आवाज़ में जो नात है, ये इतनी अपने ज़माने की मारूफ नात है कि इस उम्मे हबीबा की आवाज़ की खनक आज तक हम कानों में महसूस करते हैं। इनके साथ अल्लाह की रहमत यह है कि इनको आवाज़ वैसी ही मिली हुई है, लेकिन स्ट्रोक वैसा नहीं है। अंतरे में जैसा स्ट्रोक जाना चाहिए इसका वैसा नहीं है। और दूसरा, एक जगह फैसल ने जो बात बताई कि सुर से उतर गई एक जगह ये, तो बेटा जो तुमको आधा काम तो तुम्हारा कुदरत ने किया हुआ है, तुमने उम्मे हबीबा को पढ़ने के लिए मुंतखब किया हुआ है, लेकिन वो खनक पैदा करना अंतरे में जाकर, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी। इसलिए कि जिसने सुना हुआ है उसको तासीर वही चाहिए। अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। सिद्दीक भाई? मेरे लिहाज से तो इन्होंने बहुत इसको उम्मे हबीबा के अंदाज में निभाने की बहुत कोशिश की और किसी हद तक ये कामयाब भी रही। लेकिन इस मुकाबले के लिए अगर नात का सिलेक्शन कुछ और जिससे मार्जिन मिल और जाता, जो अपनी महारत का भी थोड़ा सा ये इजहार करते हैं, लेकिन इन्होंने पढ़ा बहुत खूबसूरत है। हाँ, पढ़ा बहुत प्यारा है। लेकिन देखिए एक बार, अच्छा वैसे आज तबीयत ठीक है आपकी? लास्ट दिन की जो है तबीयत थोड़ी ख़राब भी हो गई थी। अब जितने भी आने वाले हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी, चलिए ठीक है, क्वार्टर फाइनल राउंड खत्म होगा, उसके बाद आपको टास्क दिए जाएंगे और टास्क यही होगा कि आप कितने एक लेवल ऊपर पढ़ सकते हैं, नीचे पढ़ सकते हैं, कितनी ज़्यादा मुर्गियों के साथ पढ़ सकते हैं, मुर्गी कंट्रोल करके यानी कि फ्लैट पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो आपको टास्क दिए जाएंगे। उम्मे हबीबा साहबा को पढ़ना, कारी वहीद ज़फ़र काज़मी साहब को पढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ, ये दो ऐसे नाम हैं तो इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल। चलिए, मेरे पास टाइम बड़ा मुख्तसर है जी। सबसे आखिरी आज के जो कंटेस्टेंट हैं उनकी तरफ आते हैं। कहकशां सोहेल हमारे साथ होंगी। आईडी इनका 08 है, कराची से ताल्लुक़ है। तारफ़ी पैकेज देख लें पे। क्वार्टर फाइनल राउंड में आज आप सुनने जा रहे हैं कहकशां सुहेल को, जो ताल्लुक रखती हैं कराची से। यूं तो कहकशां की पहले राउंड की परफॉर्मेंस भी थी बेहतरीन, लेकिन सेकंड राउंड में इन्होंने अपनी आवाज और अंदाज से हमारे जजेस को किया था बेहद मुतासिर। सरकारे दो आलम, और यही वजह थी कि हमारे जजेस ने सेलेक्ट किया इनको क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। अपनी मेहनत और खूबसूरत आवाज से क्या कहकशां सेमीफाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी या नहीं? आइए सुनते हैं कहकशां की आवाज। इनकी आईडी है 08। जी बिस्मिल्लाह कहकशां। चला
जबरदस्त जी। जी रिमेंबर्स बहुत कमाल भी पढ़ा इन्होंने, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, बहुत अच्छी, आउटस्टैंडिंग जी। अच्छा, और रिलैक्स भी से बड़ी खड़ी हुई थी, चेहरे बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन, जैसे नहीं पता कि मैं क्या दमदार तैयारी करके आई हूँ। बहुत अच्छा। कक्षा बहुत अच्छा पढ़ने वाली हैं, लेकिन आज वैसा नहीं पढ़ा आपने जैसी आप मुझे तवक्को थी आपसे। इसमें कोई शक नहीं कि अब तक जितने लोग पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुमाया आप हैं, लेकिन अगर इसको इब्तिदा में ही आप संभाल कर कहती और तो ज़्यादा अच्छा कहती, लेकिन बहरहाल फिर भी चूँकि आप पढ़ना जानती हैं, आपने अपने फ़न से निभाया है और पढ़ के दिखाया है, तो उसकी दाद आपको मिलनी चाहिए। सिद्दीक भाई, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि ये माशाल्लाह एक कैफियत पैदा करने वाली आवाज़, और इसने जब इब्तिदा की है उसी से ही हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये कितने सुर में है और ये अस्ताई से लेके अंतरे तक कैसा पढ़ेंगी जी, उसी वक्त ही पता चल गया था और एक कैफियत भी पैदा कर दी। इससे पहले जिन नात खानों ने पढ़ा है, सुभान अल्लाह, देखें ये वो बारगाह बहुत बड़ी है, किसकी अकीदत मंजूर होती है, हम तो बज़ाहिर बिल्कुल। लेकिन इसमें भी ज़हन में ये रखा जाए कि ये जो भी लोग आ रहे हैं ये भी तैयारी करके आ रहे हैं कि मुकाबले के लिए वो ये नात पढ़ें। अच्छा, मुझे इतनी काम कैसे रह लेती हूँ, मुझे क्या चाहिए बताओ। आपके चेहरे से बिल्कुल पता नहीं चलता, आप आती हो बहुत एक फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ जिसको कोई रीड नहीं कर सकता, आप आके खड़ी हो जाते एंड देन यू स्टार्ट। सो आपको नर्वसनेस होती है वैसे कि नहीं? मुझे आपको देख के लगता तो नहीं है, होती है। कितने ऐसे से तैयारी करी थी? जी हाँ, इसका नाम की, हाँ माइक में बोलना। क्या 2 साल हो गए। कितने? 2 साल। अच्छा, 2 साल से इसकी करी थी। और वैसे आप दिन में वैसे रोज़ रियाजत करती हैं? अच्छा, और रियाजत में आपको कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। अच्छा, 20 मिनट। तो ये आपकी रोज़ की रियाजत है। अच्छा, नात ख़वानों के बारे में मैं इनको भी देखती हूँ, ये तो हमारे सारे बड़े हमारे उस्ताद हैं, हमारे सामने जजेस बैठे हुए हैं। मैं सलमान वालों को भी देखती हूँ कि ये भी इतनी एहतियात करते हैं खाने पीने की चीज़ें में, कुछ चीज़ ज़्यादा नहीं खानी, ऐसा नहीं खाना, वो नहीं करना, ताकि गला जो है ना वो ख़राब ना हो। तो एक सिर्फ रियाजत के अलावा और बहुत सारी केयर भी है। मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी जी, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो आज के जो रिज़ल्ट हैं हम उसको अनाउंस करेंगे और आपको बताएंगे कि आज जो 5 आने वाले कंटेस्टेंट हैं उनमें से 2 ऐसे कौन से कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहती हूँ आपको। सबसे मुश्किल टाइम आ गया है अब, क्योंकि अब मुझे बताना है कि आज ऐसे 2 कंटेस्टेंट हैं जो कि सेमीफाइनल राउंड तक जा रहे हैं और ऐसे 3 कंटेस्टेंट कौन हैं जिनका हमारा साथ क्वार्टर फाइनल राउंड तक ही था। तो आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट, अच्छा पहले उनसे पहले ये फाइनल नंबर है जी हाँ सदीक भाई, फाइनल नंबर कोई कम ज़्यादा नहीं जी। ओके चलें ठीक है जी, फिर से हाँ ठीक है। पहले आज के हमारे कंटेस्टेंट हमजा रूमी। हमजा, वैसे आपको क्या लग रहा है, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? माइक दे दीजिए हमजा को प्लीज। क्या लग रहा है, लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस पे कितने मार्क्स मिले थे आपको? लास्ट टाइम में 23 थे। 23 मिले थे, क्योंकि लास्ट टाइम फसी भाई भी थे तो 30 में से थे। अच्छा चलें ठीक है जी। आज आपको सिद्दीक भाई ने 6 मार्क्स दिए हैं और आपको सभी भाई ने भी 6 मार्क्स दिए हैं। आपका टोटल है 12। मोहम्मद अफाम ID 04, सभी भाई ने आपको 6 मार्क्स दिए हैं और आपको सिद्दीक भाई ने भी 6 मार्क्स दिए हैं और 12 आपका भी टोटल है। देन अबसार रहीम भाई। अबसार भाई, लास्ट टाइम आपने जजेस को बहुत इम्प्रेस किया था और आपके मेरे ख्याल से 20 मार्क्स है जी। इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, बाकी अल्लाह मालिक। चलें ठीक है जी। अबसार भाई, 8 मार्क्स आपको दिए हैं सभी भाई ने और 8 मार्क्स ही आपको दिए हैं सिद्दीक भाई ने, तो आपका टोटल है 16 यानी कि 16। उमैमा शहजाद, उमैमा क्या लग रहा है, क्या नंबर, कितने नंबर मिले होंगे? 6। 7 मार्क्स दिए हैं आपको सभी भाई ने
और 7 मार्क्स आपको दिए हैं सिद्दीक भाई ने। तो आपका टोटल है 14 का। क्या किशा लास्ट टाइम कितने नंबर थे? 20। अच्छा 9 मार्क्स आपको दिए हैं सभी भाई ने और 9 मार्क्स आपको दिए हैं सिद्दीक भाई ने। आपका टोटल है 18 का। तो आज जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा नंबर्स कहकशां आपके हैं और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं वो है अबसार भाई और कहकशां आपके। कहकशां आप थोड़ा सा आगे हो जाएं और अबसार भाई आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। कहकशां और अबसार भाई आप हमारे साथ जा रहे हैं इंशाल्लाह सेमीफाइनल राउंड में। और बाकी हमजा आपने, अफाम आपने, उमैमा आपने बहुत प्यारा पढ़ा था। अल्लाह पाक आपके पढ़ने में और ज़रा तासीर पैदा करे। हमारा आपका साथ यहाँ पे तक था। जनाब मुबारकबाद आप सबको क्योंकि सब तो अच्छा पढ़ने वाले हैं। और अब टाइम हो गया वह है उन प्यारे प्यारे बच्चों का जिनका एक्चुअली हम सबको इंतज़ार है। तो आज बहुत ज़्यादा बच्चे भी हैं जनाब। मोहम्मद मूसा है 9 साल के, आज हुरैन है 10 साल की, अलीज़े हैं 8 साल की, अब्दुल वहाब है 8 साल के, आज और ये हुरैरा खान है जी। फिर ये अंशा सिद्दीकी है 7 साल की, अजान सिद्दीकी है 9 साल के, अब्दुल अहद है 7 ईयर्स के, अबीरा अच्छा जी अबीरा है 8 ईयर्स की, नबीहा आप उधर की जा रहे हैं, आज उधर आते ना बच्चा आप, अच्छा मेरे बेटा आगे हो, ठीक है। नबीहा और आयशा भी 7 ईयर्स के। माशाल्लाह आज तो बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए और सबसे ज़्यादा जैसे इफ्तारी की तरफ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं। मैं सबसे पहले उनसे बात करूँगी। क्या नाम है आपका? अब्दुल मेरा बच्चा इधर आ जाओ, इधर मेरे पास आओ, इधर जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ मेरा बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, इधर मेरा बच्चा बैठो। अब्दुल अहद तो बेचारे ना, अब्दुल अहद को बड़ी भूख लग रही है। अब्दुल अहद आए मेरी जान। मैंने घर में आधा केक खा लिया था। आपने घर में क्या खा लिया था? एक केक खा लिया था। एक केक खाया था? कब खाया था केक? सुबह खा लिया। सुबह केक खा लिया। तो अब्दुल अहद फिर तो आज फिर रोज़ा, फिर कोई बात नहीं, आपका वो छोटे वाला रोज़ा हो गया। बच्चे छोटा, आपकी क्या एज है? 7 ईयर्स। चलो कोई बात नहीं, तो छोटी एज है ना, कोई बात नहीं। 7 ईयर्स के बच्चे को थोड़ा छोटा रोज़ा होता है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। केक कौन सा खाया था आपने वैसे? वही वाला कौन सा? मैं थोड़ी नाम नहीं, चॉकलेट था, वनीला, कौन सा केक था? सबसे छुपा के खाया था? नॉर्मल था। अम्मी कहाँ थी उस वक्त? मामा कहाँ थी उस वक्त जब केक खाया था? अम्मी खाती। अच्छा आप वो बाकी सारे कहाँ थे जो आप केक खा रहे थे? हाँ। छुप के खाया था? एक खाया था। एक से तो कोई खास, एक से थोड़ी फर्क उठता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? अलीज़े, आपकी क्या एज है? 2 साल। 2 साल, अच्छा 6 ईयर्स इनकी एज है। अच्छा मुझे बताओ आज, और आपने रोज़ा रखा हुआ है, आपने तो नहीं केक खाया आज? कुछ भी नहीं खाया सारा दिन? पानी भी नहीं पिया आपने? वेरी गुड। तो मुझे बताओ, तो आज अच्छा कोई काम किया वो बताओ, क्या रोज़ा रखने के अलावा नेक काम क्या किया मेरी बेटी ने? मैंने प्लेटें रखी है, नमाज पढ़ी और तस्बीह पढ़ी है और दस्तरखान बिछाया। और अल्लाह मियाँ चुन्नू, इतने सारे काम बताओ। मम्मा की बात मानी कि नहीं मानी? मानी। ठीक है, किसी को मारा तो नहीं आपने? बस ठीक है। अच्छा जी, आपने अच्छा काम किया। बताओ, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। और आपकी क्या एज है बेटा? मेरी एज 6 साल। आप भी 6 साल? आपने भी रोज़ा रखा है? आपने नहीं कुछ खाया आज? नहीं। पक्की बात है, कंफर्म रोज़ा है इनका जी। अच्छा जी, आप मुझे बताओ बेटा, आपका क्या नाम है? मूसा। आपकी क्या एज है? 9 ईयर्स। मूसा, आज आपने 3 अच्छे काम क्या किए मुझे बताओ। सबसे पहले मैंने गरीबों की मदद करी है। वो कैसे? सर मैंने उनका अफ्तारी देकर आया। अच्छा वेरी गुड। और मैं तो वो और मैंने कौन सा काम कर लेते हो? तो ऐसे 1-2 बार नमाज पढ़ लेते हो। 1-2 बार नमाज पढ़ लेते हैं, मैं सदके जाऊँ। और रोज़ा रखते हैं। हाँ रोज़ा पे मैं केक भी खा लेती हूँ। अच्छा और मैंने मम्मा की बात मानी है। वेरी गुड। और काम में हाथ भी बटाया है। काम में देखा, अच्छी बात है, माओ को सिखाना चाहिए, किसी बेटियां नहीं बेटों को भी माओ के काम में हाथ बटाना चाहिए। आपका क्या नाम है? हुरैन, आपने अच्छा काम क्या किया मुझे बताओ। पहले देखो मैं आपके, इतनी मामा ने मेहनत करके तो प्यारा सा टिक्का लगाया, उल्टा हुआ बता। हाँ अब बताओ।
मम्मा की हेल्प की। अच्छा, मम्मा की हेल्प करने के अलावा ये तो रोज करनी चाहिए बेटा, ये रोजे में सिर्फ क्यों किया है? और बताओगे अच्छा काम किया? रोज, वेरी नाइस। नमाज पढ़ी है, जबरदस्त। और भी पढ़ी है, दस। और ये बेटा ये 3 चीजें तो हमें भी, अब कोई मुझे भी पूछे घर जाके, मुझसे मेरा मियाँ पूछेगा आपने दिन में क्या 3 अच्छे काम किए, मैं कहूँगी नमाज पढ़ी, तस्वीर पढ़ी, मम्मा की बात। पर मैं खैर ये कह नहीं सकती, आप लोग माशाल्लाह लकी हो। अच्छा, और आप बताओ बेटा आपका क्या नाम है? हुरैना खान। आपका नाम है? हुरैना खान। हुरैना खान। हुरैना खान, आपने आज दिन की क्या अच्छे 3 काम किए बताओ मेरा बेटा मुझे। बुआ की हेल्प करी और सबको पानी पिलाया। आपने सबका रोजा तुड़वा दिया? आपने रोजे के अलावा सबको पानी पिला दिया मेरी बेटी? क्या किया आपने? शहरी में किया होगा आपने काम। ये अफ्तार, हाँ अच्छी बच्ची है, अच्छी बच्ची है। और उनको माइक दें, जल्दी से उनको माइक दें। आपको पता है आप माइक में नहीं बोलते ना, फिर किसी को आवाज नहीं जाती। आपका क्या नाम है? अंशा। अंशा, आप कितने इयर्स की हो? 7 इयर्स को। अंशा, ये आपका भाई है? अच्छा, ये आपसे छोटा है या आपसे बड़ा है? छोटा है। ये आपसे छोटा है। अच्छा, फिर ये सही करे 8 इयर्स की। हाँ अच्छा, अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अंशा, ये घर में तंग करता है आपको भाई? नहीं। अच्छा, घर में समझाती हूँ तो आप सब। ओए अल्लाह को देती बड़ी। अच्छा अंशा, मुझे बताओ आपने आज अच्छा काम क्या किया, ये बताओ। मम्मा की हेल्प की और तस्बीह पढ़ी। और तस्बीह क्या पढ़ी? अल्लाह अकबर। क्या हो गया? और नमाज पढ़ी। इनको दे माइक, इनके बड़े भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? अजान सिद्दीकी। अच्छा, मुझे बताओ भाई आज आपने अच्छा काम क्या किया? नमाज पढ़ी। ये बताओ मम्मा को तंग किया कि नहीं किया? नहीं। आज कोई गेम खेली, क्रिकेट खेली, फुटबॉल खेली, कुछ खेला? आज कुछ भी नहीं खेला। आज स्कूल गए थे आप? अच्छा, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई? चलो शुक्र है स्कूल की छुट्टियां हो गई। स्कूल जो ना क्या, स्कूल रोज बुला लेते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये इनको भी माइक दो मेरे बच्चे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अबीरा, कैसी अबीरा? इतने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं। आपका रोजा कैसे जा रहा है मुझे बताओ? अच्छा जा रहा है। आपको जरा प्यास तो नहीं लगी? नहीं। पक्की बात है। और क्या सबसे ज़्यादा खाने को दिल कर रहा है इफ्तार में, ये बताओ कि जब रोजा खुले तो मैंने क्या खाना है? फ्रूट चाट। आई फ्रूट चाट अच्छी लगती है। और अच्छा काम क्या किया मेरी बेटी ने आज? तस्बीह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। इस जमाने में माशाल्लाह से रहते हैं हर बच्चे आजकल के तस्बीह पढ़े, फिर भी हम हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हो रहे। सारे बच्चे तस्बीह पढ़ रहे। इनको दीजिए माइक। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। अच्छा, क्या नाम है आपका बेटा? नबीहा। अच्छा नबीहा, मुझे बताओ आपको वैसे कुछ बनाना आता है? कोई शरबत बनाना आता है? कुछ ऐसे बताओ। शरबत बनाना आता है? शरबत कैसे बनाते हैं? शरबत पानी लेते हैं, चीनी डालते हैं, शीरी डालते हैं, मिक्स कर। क्या बात है, जबरदस्त भाई। तो ये जो आज मेरे साथ बच्चे हैं ना, इनके साथ जामेश्री का गिफ्ट हैम्पर भी जाएगा और साथ में इनके साथ जब जनाब लाइफ बॉय हैंड वॉश की तरफ से भी जाएगा जी, गिफ्ट हैम्पर जाएगा। इनका मैसेज है कि पहुंचाओ अच्छाई सबके हाथ। इनको भी दीजिए माइक। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, आयशा आज क्या बेटी ने अच्छा काम क्या किया? मम्मा की बात मानी है और तस्बीह पढ़ी है और बस सॉरी सबने। ये क्या आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं है तो क्या मजाक कर रहा था? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा इतना अच्छा बच्चा है ये सबको ना सारा। मुझे बताओ आपने बड़ों की क्या बनना है? पढ़ाई लिखे बंदा। पढ़ा लिखा बंदा बनना है इनको। ओके, ये बात होनी चाहिए, ये विजन है। आपको बड़ा होकर क्या बनना है? टीचर। टीचर। आपको क्या बनना है? मुझे बड़ा होकर पायलट बनना है। वेरी गुड। आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, आर्टिस्ट बनना है और शेफ बनना है और फौजी बनना है। इंशाल्लाह सब बनेगी मेरी बेटी। आपको क्या बनना है? डॉक्टर टीचर। डॉक्टर टीचर। आपको? डॉक्टर शेफ टीचर। बेटा कोई एक चीज बनाए बच्चे। आगे इनको आगे माइक उन तक पहुंचाए। हाँ हाँ जी। फौजी। फौजी, ठीक है। हाँ जी, क्या बात है। आपको क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। आपको क्या बनना है जी? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। आपको क्या बनना है मूसा? लॉयर। लॉयर, वेरी नाइस, आई लाइक इट। आपको क्या बनना है? साइंटिस्ट। आपको बनना है साइंटिस्ट, वेरी गुड। और आपको तो पढ़ा लिखा बंदा बनना है कुछ, बस यही ना, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि फौजी बनना है और फौजी भी बनना है, वेरी गुड, क्योंकि बड़े भाई ने भी कहा है ना फौजी बनना है। अच्छा मुझे बताओ कि आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है जो मुझे अभी दुरूद पढ़ के सुनाएगा या नात पढ़ के सुनाएगा? आप? ये माशाल्लाह। ये प्यारी बेटी, ये लो बिस्मिल्लाह। हाँ
या मन सल्लैत बिकुल्लिल अन्बिया या मन फी क़ल्बि रहमतुल लिन्नास या मन नव्वरत क़ुलूबन बिल ईमान या हबीबी या शफ़ी अल्लाह रसूल अल्लाह मियम्मी वहाबी खुदैका लिखैदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मोहम्मद अतैसा बित्तबाइ वल हुदा मोहम्मद हबीबी या। आप क्या सुनाओगी? आप भी मैंने सुना कुछ नात याद करके आई हो, तो सुनाओ। माइक लो चलो जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाह जी, तो बिस्मिल्लाह। क्या था नाम? क्या सोच के आई थी? मूसा, आपको कोई नात आती है, आपने सुनानी, चलो सुनाओ जी। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शादरी आबादरी जी बेटा नात। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर